सबको। अरे रिकॉर्ड करने का कुछ होता ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही जनरल वेबिनार काफी लेते रहता हूँ। आप जब भी टाइम मिलेगा वेबिनार लेते रहेंगे, आपको याद रहना चाहिए ना, आप रिकॉर्डिंग देख के क्या सीखोगे। लाइव क्वेश्चन पूछिए, लाइव जवाब मिलेगा। I'm Raju ji, you are asking from me, how are you feeling now? वो एक आधे घंटे में कम से कम 20-25 बार तो खांस दूंगा ही। वेट कर लेते हैं 2 मिनट और। एसआरटी में कुछ नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। एसआरटी में हुआ कुछ नहीं है। प्राइसेस प्राइस ऐसे ही चलते हैं। आई मीन यहाँ पे जब पूरी दुनिया को लग रहा है कि ब्रेकआउट आएगा आएगा, इतना आसान होगा तो हर कोई कमा ही लेगा, ये इस तरह के शेक डाउन आएंगे ही आएंगे। और देखो शेक डाउन में हुआ कि ये गैप भी फिल हो गया। मैं भी लॉस में हूँ, ठीक ठाक लॉस में हूँ, बट मैं क्लोज कब करता अपना पोजीशन? मैं क्लोज तब करता जब इसके नीचे क्लोज दे देता। मान लो इस बिग कैंडल के नीचे आज क्लोज दे देता, कल अगर इसके नीचे क्लोज देगा तो मैं निकल जाऊंगा, बट मुझे नहीं लगता ये क्लोज देगा। ये आज जैसे रिकवर किया है, ये यहाँ पे आपको सेंस ऑफ सिग्नल दे दिया कि बस क्लोजिंग तो नीचे हो गई, बस बेच के निकल जाओ। आप कल देखना, हो सकता है कल ही आपको सरप्राइज कर देगा। जैसे ही इस कैंडल के ऊपर जाएगा 1430, अच्छा अच्छा, आई एम सो सॉरी, आई थिंक स्क्रीन नहीं दिख रही है, होल्ड ऑन। तो पहले एजेंडा ऑफ वेबिनार क्या है, पहले भटकेंगे नहीं आज इससे कि ये भी देख लो वो भी देख लो। भारतीय एयरटेल की स्टोरी, भारतीय एयरटेल की स्टोरी कुछ नहीं है, बस एक सबसे मैं 1 मिनट में बस आपको वो बता देता हूँ कि जो इन्होंने इनोवेटिव मार्केटिंग शुरू की थी ना 2010-11 में, और रिवर्स रिवर्स कुछ बोलते हैं उस 1 मिनट मैंने लिखा हुआ है, इन्होंने की थी रिवर्स इनोवेशन का ये मॉडल इन्होंने अपनाया था। वो इनको आज भी भारतीय एयरटेल बना के रखा है। अदरवाइज उस टाइम में आपको याद होगा कितने सारे कॉम्पिटिटर आ चुके थे, मशरूम की तरह हर दूसरे चौथे दिन एक टेलीकॉम ऑपरेटर उभर के आ रहा था, एस्टेल और मतलब सिग्मा टेलिक तो मेरे को याद है, यूनिनॉर, टेलीनॉर, कौन कौन से नॉर थे। तो खैर ठीक है, भारतीय को भी नहीं। तो एजेंडा ऑफ दिस वेबिनार इज टू डिस्कस कैंडलस्टिक, few stocks. I mean, you try to understand how I analyze कोई भी स्टॉक। आप नाम बोलो और मैं फिर आपको फ्लॉ बताता हूँ कि मैं क्यों इस स्टॉक को अवॉइड करूंगा, और अगर देखूंगा तो क्यों देखूंगा। तो ये सारी चीजों को आज डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 1.5 आवर और 1 आवर, जितने देर मेरा गला आवाज ना दे। तो और ऐसे नहीं है, आप दनादन ऐसे स्टॉक मारते जाओगे तो दिखेगा ही नहीं मेरे को। चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो बहुत ही सिंपल है। ये तो मेरा स्कैनर है जो मेरे को चार्ट बताता है। देखिए, एनालिसिस का सबसे पहला जो फंडा होता है, ट्रेडिंग का सबसे पहला फंडा है, ट्रेडिंग मीन्स यू हैव टू कैच मोमेंटम। आप ट्रेडिंग मतलब ये नहीं बोल सकते हो आज खरीद के 6 महीने बैठा रहा, उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं। आप एफएनडो को 6 महीने रोल ओवर करोगे, आपके प्रीमियम्स जो होते हैं, प्रीमियम के मान लो 5-5, 10-10 रुपए का ही प्रीमियम आपने दिया, और 5 रुपए का भी प्रीमियम दिया, 6 महीने आप राइड कर रहे हो, राइड के नाम पे 6 महीने एक जगह प्राइस टिका रहा, तो यू आर लूजिंग सम 30-40 के, ये 30-40 पॉइंट्स। और अगर एक एक लॉट कोई भी एक फ्यूचर या फ्यूचर ऑप्शंस तो आप राइड कर ही नहीं सकते हो। फ्यूचर अगर कोई भी एक आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में 9 लाख 10 लाख से नीचे का है नहीं। 10 लाख रुपए में है, आप अगर 40 रुपए फ्यूचर्स में गवा रहे हो तो मतलब बहुत बड़ा पैसा गवा रहे हो आप। तो ट्रेडिंग का मतलब ही है कि यू हैव टू कैच मोमेंटम। अब वो मोमेंटम किस में आएगा किस में नहीं आएगा, ये बड़ा सोच, ये आपको ऑब्जर्व करने वाली बात है कि पहले तो ये मोमेंटम होता क्या है, क्वेश्चन ये है। तो मोमेंटम ये होता है जो मैं समझता हूँ, देखिए ये किसी बुक से पढ़ा नहीं हुई, अपने अंडरस्टैंडिंग और इससे बता रहा हूँ कि कोई एक स्टॉक जिसमें बहुत ज्यादा फोकस होता है बड़े प्लेयर्स का, और पहला बात तो स्ट्रेंथ बहुत तगड़ा,
और मूव्स बड़े-बड़े आ रहे हैं, मतलब जो मूव्स मतलब कि स्विंग्स बहुत बड़े-बड़े चल रहे हैं, और फिर प्राइस साइडवेज गया, फिर ऊपर, फिर साइडवेज, फिर ऊपर। पहला तो ट्रेंड, वो हो सकता है डाउनवर्ड मोमेंटम हो, तो मोमेंटम से पहले समझना है कि इसका ट्रेंड क्या है। अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग, एक होता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपको आ जाएगा अगर हम लोग बोले हैं, अभी कोई एक एग्जांपल लूं जो स्ट्रॉन्ग भी है बट साइडवेज में है, तो यू कैन से कि मैं कौन सा एग्जांपल लूं, सोचने दीजिए। जैसे देख लीजिए मुथूट फाइनेंस पिछले कई दिनों से स्ट्रॉन्ग था, मतलब साइडवेज में ही था। अगर आप इसका चार्ट देखोगे, मैं ऐसे दिखाता हूँ, या आईटी कोई भी पकड़ लो, बात वही है। स्ट्रॉन्ग तो है, चलो टीसीएस, टीसीएस विल बी बेस्ट एग्जांपल आई वुड से। टीसीएस आप देखो, स्ट्रॉन्ग तो है, लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है, बट क्या है, प्राइस साइडवेज चल रहा है, कोई ऐसा मोमेंटम नहीं है। आप अगर इसको ऐसे देखोगे, इस दो, सॉरी इसको मैंने कर लिया, इस पीक को मैं यहाँ से अगर बनाता हूँ, तो इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस यहाँ से साइडवेज चल रहा है, तो ऐसा कुछ मोमेंटम आया अभी आ नहीं रहा है। तो मोमेंटम का हमें सेंस कब होता है कि मोमेंटम आएगा, कि कब मोमेंटम आ सकता है, क्या हो सकता है। एक तो हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि सेक्टर वाइज किसमें फोकस बढ़ रहा है, जो आपको टिकर से पता चलता है, कि जैसे कंटिन्यूस आपके हर दूसरे चौथे दिन, जैसे मेटल्स में हमने पास्ट कई दिनों में देखा था कि हर दूसरे तीसरे दिन मेटल्स में मूवमेंट आ रही है, आपके टिकर पे आ रहा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर 2-4 दिन अगर आ गया तो प्राइस बहुत बढ़ जाता है। तो देखिए, जो स्टॉक मोमेंटम में होता है वो सिर्फ ये 2-4% या 10% के लिए नहीं चलते हैं, दे मूव फॉर, आई मीन आपको थोड़ा सा वो लगेगा, 100, 200, 300% चलते रहता है। जो मोमेंटम और मोमेंटम को जो सबसे अच्छा मेरे हिसाब से समझाया है आज तक किसी ने, तो वो आप उसको इस डारवास आप लोगों ने पढ़ा होगा। टारवास है क्या, बहुत ही सिंपल है, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइस, जैसे इसी स्टॉक को देख लो, प्राइस यहाँ बढ़ा, एक बेस बनाया नीचे आके, आप इसमें ऐसे ऑब्जर्व करना, मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ। प्राइस बढ़ा, साइडवेज आया, साइड देखो हर बार ये एक मोमेंटम में चल रहा है प्राइस, यहाँ से आके प्राइस थोड़ा सा मोमेंटम इसकी इसने लूज कर दिया। तो आपको ये कब पता चलेगा कि मोमेंटम से बाहर आ चुका है प्राइस, अब मेरे को अभी नहीं एंट्री लेना है, या अब ओवरनाइट मोमेंटम आता दिख रहा है मेरे को, लॉन्ग जाना है। तो इसका जो मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ, या मैं जिस बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, मैं देखता हूँ, जैसे आज मेरे से आप पूछोगे कि आपको आपका पहला पैरामीटर तो ये फुलफिल करता है, अप ट्रेंड में है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, बट इसमें आपको क्यों नहीं लग रहा है मोमेंटम आएगा, और ओएनजीसी में ही आपको क्यों लगता है मोमेंटम आएगा, ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। अच्छा, एक मिनट, बॉक्स थ्योरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो अगर मैं बोलूंगा कि मैं जैसे अभी तक कितने दिनों में मैंने एक दिन बोला था यहाँ पे मैं टीसीएस ले रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं निकल गया, क्यों, मोमेंटम में नहीं है। अगर जो ये स्टॉक मोमेंटम में होता तो, और निकलने का मैं रीजन बताता हूँ। जब यहाँ पे हमने लॉन्ग लिया था, ये ऊपर गया लेकिन तुरंत अगले ही रेजिस्टेंस पे आके फुस हो गया, तो ये मेरे को सिग्नल दिया कि नहीं यार, अभी अगर स्टॉक्स जैसे मोमेंटम में होते हैं ना, तो एकदम छोटे से इस छोटू सा रेजिस्टेंस पे नहीं रुकते हैं, यहाँ पे इतनी एक ही कैंडल में फुस नहीं होगा प्राइस, या फुस हो रहा है तो आपको कम से कम 3-4 वीक अगर यहाँ साइडवेज भी मिल रहा है तो और भी अच्छी बात है। फिर आपको दिख रहा है कि यार ये साइडवेज चल रहा है, प्राइस एक बॉटम बना रहा है, और अब मेरे को जिस दिन इसमें प्राइस में कैचअप आना शुरू होगा मैं बाय करूंगा। तो वो कैचअप का सिग्नल आपको मिलता है कहाँ से, वो मिलता है आपको टिकर से। आप सबके पास कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो होगा ही, कोई ना कोई,
टिकर होता है जिस पे आपको वॉल्यूम दिखता है कि किस स्टॉक में वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम बजर जिसे हम बोलते हैं। हर ट्रेडर के पास होता है वो। तो उसमें आपको इंट्राडे में दिखने लगता है कि यार इसमें वॉल्यूम आ रहा है। अब उस वॉल्यूम का भी ऑब्जर्व करने का एक जो मैं हमेशा देखता हूँ कि अब मैं कैसे बाय करूँ, किस प्राइस के ऊपर जाएगा तो फिर ये एकदम हाई स्विंग में आ जाएगा और मोमेंटम इसका और तेज हो जाएगा। तो सबसे पहले याद रखिए, ये मोमेंटम लाने का काम हम जैसे छिटपुटिये ट्रेडर का नहीं होता, हम जैसे हमारे जैसे खरीदने से मोमेंटम में नहीं आएगा। जब बड़े प्लेयर्स की नजर जाती है और जब बड़े बड़े प्लेयर्स का पैसा एंटर करना शुरुआत होता है, तब जाके मोमेंटम आता है, बहुत ट्रिमेंडस मोमेंटम फिर आता है। और और बड़े प्लेयर्स का पैसा किस में जाएगा? आपको लगता है झील में एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन जाएगा तो चार्ट पैटर्न बनेगा तब भी उसमें जाएगा? उतना ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा। हो सकता है स्टॉक उसमें भी मोमेंटम आ जाए, 20-30% चल जाएगा, बट हमारी नज़र हमेशा उन स्टॉक्स पे होती है जो पहली बात तो लार्ज कैप जैसे हों। हाउ मच वॉल्यूम ऐसा हम नहीं देखते, यहाँ पे बैठ के हम ट्रेडिंग आवर में ये नहीं कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि अरे आज 10 लाख है, यहाँ पे 20 लाख था, ये सब नहीं देखते हैं। वो प्राइस देख के आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, टाइटन का बड़ा अच्छा इन्होंने याद दिलाया। टाइटन देखो, और हाँ ओएनजीसी में मैं दिखाता हूँ टाइटन। अब आप चोद हाँ आवाज आ रही? वेबिनार कनेक्टेड है या डिस्कनेक्ट हो गया है? आवाज आ रही है तो टाइटन और इसमें टीसीएस में क्या डिफरेंस है, मैं पहले आपको टाइटन से समझाता हूँ। अब ट्रेंड में टीसीएस भी है, अब ट्रेंड में टाइटन भी है। टाइटन स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अच्छा, अब ट्रेंड में टीसीएस भी है, अब ट्रेंड में टाइटन भी है। बट टाइटन में मैं क्यों बुलिश हूँ और उसमें क्यों नहीं हूँ? तो उसका बहुत ही सिंपल थ्योरी होता है, जो थ्योरी नहीं, मैं जिस तरह से एनालाइज करता हूँ, मैं कैंडल बाय कैंडल पढ़ता हूँ कि ये कैंडल क्या कह रहा है। तो आपने बहुत सारे एनालिसिस में देखा होगा कि मैं ईच कैंडल को समझने की कोशिश करता हूँ, और ये मैंने पास्ट में बहुत बार किया है। लास्ट ग्रुप में मैंने समझाया है कि ट्राई टू रीड ईच कैंडल। तो जैसे आप देखो यहाँ पे प्राइस यहाँ से ऊपर यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। यहाँ पे मान लो हमने लॉन्ग किया होगा, यहाँ पे हम फंस गए होंगे, जैसे ही प्राइस गैप डाउन हुआ हम लोग निकल गए होंगे लॉस बुक करके। और देखिए ट्रेडिंग में कंटिन्यूस लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा। स्क्रीन ब्लॉक हो गया है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है स्क्रीन? न्यू शेयर, अब पैच आ रहा है। अच्छा एक मिनट, मैं फिर से रीशेयर करता हूँ। अभी ये दिख रहा है वाइट स्क्रीन? अभी भी पैचेज है। रुको मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, आप लोग इधर ही रहो, मैं वापस आ रहा हूँ। Recording stopped. ऑलराइट, सो अब दिख रहा होगा, अब बराबर है स्क्रीन? ओके सो Recording in progress. तो जो मैं बोलता हूँ, आप अच्छे ट्रेडर तभी बन पाओगे जब आपको ये समझ पड़ जाए कि कैंडल्स क्या कह रहा है। और
ट्रेडर्स को कभी इस चीज़ का गम नहीं होना चाहिए कि अरे यार मेरा ट्रेड गलत चला गया। मैं आपको ये इसीलिए बोलता हूँ कि यहाँ से मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे कहीं मैंने लॉन्ग लिया होगा या ट्रेडर होता तो लॉन्ग लेता, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया बट रिजेक्ट कर गया, तो ये मेरे को पहला सिग्नल मिला कि यार प्राइस फेल कर गया, ब्रेकआउट के ऊपर नहीं गया। अगले ही दिन जैसे ही गैप डाउन खुला, इट वाज ए क्लियर सिग्नल कि प्राइस वोंट मूव अप और फेल कर गया है। आप ये एक लिख लो और याद रखना, इन फ्यूचर इट विल हेल्प यू कि कभी भी ब्रेकआउट पॉइंट के पास कैंडल फर्स्ट डे अगर ऊपर जाता है और नेक्स्ट डे ही प्राइस नीचे खुलता है, तो आपको लॉन्ग से इमीडिएटली निकल जाना चाहिए और यूजुअली शॉर्ट कर देना चाहिए। और प्रीवियस डे के कैंडल के हाई को लेके आपको प्राइस दूसरे डायरेक्शन में मूव करता है, तो ना भी शॉर्ट करो तो अपने लॉन्ग से निकल जाओ। मैं शॉर्ट पसंद करता नहीं हूँ ज़्यादा, तो मैंने यहाँ कहीं लॉस बुक कर लिया इधर कहीं कि चलो मैं गलत हो गया, कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट मेरा गलत गया। फिर प्राइस नीचे आया, अभी तक तो मेरे को कहीं भी कोई सिग्नल दिख नहीं रहा है जहाँ पे मेरे को बाई करना चाहिए। और प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे मैंने देखा कि एक मल्टीपल बॉटम यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे फिर प्राइस नीचे आया। आप ऑब्जर्व करना, ये बहुत सारे कैंडल पैटर्न में आपको मैं अभी दिखाऊंगा, एक एग्जांपल नहीं। प्राइस फिर से देखो, पहला अटेम्प्ट यहाँ पे ब्रेकआउट करने का फेल्ड, उसके यहाँ पे आप सबको फंसा के सारे रिटेल को यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया। यहाँ पे रिटेल वाज कन्विंस्ड, नहीं भैया अब तो ब्रेक डाउन दे दिया, प्राइस टूटेगा, अगले ही दिन ऊपर। और यहाँ से एक्चुअल ऑब्जर्वेशन शुरू होती है। आप ट्रेड लो ना लो, बस पहले ऑब्जर्व करो कि मैंने यहाँ देखा कि यार ये फेल नीचे तो आया लेकिन अगले ही दिन ग्रीन कैंडल बना दिया। तो बेसिक ऑफ टीए क्या बोलता है, ये कौन सा कैंडल बन रहा है, ये इस पैटर्न को आप क्या बोलोगे, इट्स बुलिश हरामी। अच्छा, बुलिश हरामी किधर बन रहा है, एक तो अप ट्रेंड में, साइडवेज में है। ट्रेंड क्या है, साइडवेज है। और मेजर ट्रेंड क्या है, जो प्राइमरी ट्रेंड क्या है, प्राइमरी ट्रेंड इज अप ट्रेंड और साइडवेज में। तो फर्स्ट सिग्नल आपको यही है जो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि एक बात आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि अप ट्रेंड, ट्रेंड के साइड में अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में, ट्रेंड के साइड में हमेशा आपको सरप्राइज मिलेगा। तो यहाँ पे पहला आपको जो वीक ट्रेडर है उनको ट्रैप किया गया, वीक शॉर्टर्स को, और प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे फुस हुआ, यहाँ पे रिटेलर्स को लगा चलो फिर से नीचे आ रहा, अब तो मैं बच जाऊंगा, ये फिर से ब्रेक डाउन ही देगा, जो होता है। क्योंकि इस अप ट्रेंड को देखो, यहाँ से जो इस वेव का जो अप मूव आया वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था, फिर से सेल ऑफ आया। बट फिर क्या हुआ, फिर प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे कैंडल आ गया। इस कैंडल पे मेरे को कंप्लीट सिग्नल मिल गया कि नाउ दिस इज अ लॉन्ग। आप लोगों को अपना लॉन्ग भी दिखाऊंगा, इसके लिए टर्मिनल खोल के मैं अपने बाइंग प्राइस दिखाऊंगा कि मेरी एक्चुअल बाइंग यहाँ पे कहीं थी। फर्स्ट बाइंग यहाँ पे क्यों थी, अब मैं यहाँ पे कैंडल से बात करने की कोशिश करूंगा आखिर कह क्या रहा है ये। यहाँ पे ब्रेकडाउन देने की कोशिश किया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया छोटा सा, यहाँ पे फिर सेल ऑफ आया, लेकिन अगले ये सेल ऑफ इतना स्ट्रांग नहीं था कि इस कैंडल के नीचे गया, और अगले ही दिन एक हैमर बनाया जिसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट इसके ऊपर है। अगर हमने यहाँ नहीं भी बाई किया, नाउ इट इज अ सिग्नल कि अगले दिन मेरे को ये जो जोन था, जो आप देखो ये एक वेव है, इसका शॉर्ट पुल बैक आया और यहाँ से प्राइस फिर नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहीं से प्राइस को उठा दिया गया। और फिर यहाँ पे फिर एक सेंस ऑफ बियरिशनेस दिया वीक बियर को, बट अगले ही दिन फिर प्राइस ऊपर खींच के क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि इट मीन्स समवेयर और द अदर साइड बुल्स आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ भी प्राइस नहीं टूटने दिया और यहाँ भी जब नीचे आ रहा था तो फिर से बाइंग आ गई। तो यहाँ पे मैं अगर ट्रेड नहीं भी ले रहा हूँ, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल में दिखाऊंगा, बहुत, एक दो नहीं। और धीरे धीरे अगर आप ऐसे दो प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है आपको। मैं महिंद्रा दिखाऊंगा, महिंद्रा रिजल्ट ट्रेड में कैसे होता है, कि रिजल्ट में कैसे ट्रैप होते हैं। महिंद्रा बर्जर, इन सब के डीवीज नहीं, डॉक्टर रेड्डी, फिर बर्जर पेंट हो गया, और कौन सा रिजल्ट आया है, आईसीआईसीआई का एक दिन पहले सिग्नल आना कि मैं चलने वाला हूँ। आई मीन एवरी रिजल्ट
मोस्ट ऑफ द रिजल्ट सब सिग्नल देता है आपको कि बाय करना है या शॉर्ट करना है। मेजोरिटी, हर नहीं बोलूंगा, बट मेजोरिटी दे देता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अगले दिन गैप अप हो गया। अब देखते जाइए, जो पहले स्विंग्स थे, अब ये ऐसे देखो, जब यहाँ से ये दिख रहा है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल से प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर गया, तो यहाँ, और लेकिन ये जो आपका मेजर कैंडल था, ऐसे देख लीजिए, ये एक जोन देखिए ऐसे, मैं इसको डिलीट कर दूंगा फिर। ये जो एक जोन था जहाँ पे ब्रेकडाउन आया था, यहाँ पे ऊपर गया, लेकिन अगले ही दिन फेल हो गया। आप ये देखो, यहाँ पे गया, लेकिन इस कैंडल में फिर से वीक बुल्स फंसे और फिर पिटा। तो टेक्निकली आपका जो ब्रेकआउट पॉइंट था यही था, ना कि ये था। अब जो आप लोगों ने बुक्स में पढ़े हैं वो बताता है ये, लेकिन जो आपको कॉमन सेंस हमेशा यूज करना है, आपका ब्रेकआउट पॉइंट यही था। अब देखो प्राइस ऊपर गया, अगले दिन नीचे आ गया, लेकिन आपने तो बुक में पढ़ा स्विंग हाई, स्विंग हाई के नीचे आ गया, तो आप मतलब यहीं पे शूटिंग स्टार बन गया, तो आपका दिमाग फिर से, अरे यार प्राइस तो वीक हो गया है, फिर ऊपर जाके फेल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सबको बाहर निकाला जा रहा है। ये वोलेटिलिटी जितना इजी कैंडल दिख रहा है, इतना आसान तो दिन में रहा नहीं होगा। ये काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिन भर में रहा होगा। आपने मान लो यहाँ कहीं बाई किया, प्राइस ऊपर गया, फिर यहीं आ गया, आपका हिम्मत, आपका क्या होगा, इमोशन और साइकोलॉजी के साथ क्या प्ले होगा, अरे यार मैं निकल जाता यहाँ तो अच्छा होता। फिर देखो यहाँ प्राइस गया, फिर यही हुआ। अब आपके साथ फिर क्या हुआ, अरे यार मैं निकल जाता तो ठीक होता। फिर ऊपर गया, फिर आपको खुशी मिली, फिर क्या हुआ, फिर नीचे आ गया। यहाँ पे तो डेफिनेटली आप अपना हिम्मत तोड़ ही दोगे, बोलोगे अरे यार निकल ही जाओ, बेकार है। क्योंकि देख भाई, इसके इस जो स्विंग है, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है, ये वाले के नीचे देख रहे हो, ये वाला समझ में आ रहा है, 1525। मैं निकल ही जाता हूँ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं इसके नीचे चला गया तो मेरी बाइंग तो इधर है, तो फिर मेरे लग जाएगी। बट आपने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि इसका जो ट्रेजेक्टरी अब शुरू हो रहा है ऐसे ऐसे, और ये साइडवेज है, ये कुछ हुआ ही नहीं है। और जो इसका मेजर सेलिंग पॉइंट था दिस वन, 1506, इस यहीं पे प्राइस आके रुक रहा है। अगर यहाँ नीचे क्लोज भी देता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अगले दिन थोड़ा वेट करना है, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग का जो रूल है इसी तरफ फंसाता है। आप देखो, क्योंकि ये जितना अच्छा शेक डाउन होता है ना, उतना ही बड़ा पैसा आता है। क्योंकि प्राइस जब तक नीचे आएगा नहीं, बड़े प्लेयर और एक्यूमुलेट करेंगे नहीं, और बड़े प्लेयर के पास जब तक बड़ा पोजीशन नहीं होगा, वो थोड़ी प्राइस आपको बढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। प्राइस जब तक मैसिव पोजीशन नहीं बनता है, कैसे प्राइस बढ़ेगा नहीं। बहुत ही सिंपल एक साइकोलॉजिकल टॉक है ये। तो यहाँ पे आप सब निकल गए, अगले दिन गैप अप। अब फिर देखो, अब यहाँ पे पिछले 4 दिन से क्या हो रहा है, हमने एक्चुअली हमारे पास तो पोजीशन है ही, हमने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक किया था। अब देखो 4 दिन से क्या हो रहा है, फिर साइडवेज चल रहा है। अब फिर क्या रिटेल का आ रहा है कि अरे यार खराब हो गया, लेकिन एक्चुअली कुछ बिगड़ा नहीं है। आप ये ऑब्जर्व करो कि ये जो जोन है, प्राइस इसी के ऊपर टिक रहा है, इसके ऊपर, जैसा कि एमएफएसएल में हुआ। तो इसमें आपको मोमेंटम का पता कैसे चलेगा, मोमेंटम का पता यही चलेगा कि अब जो ये छोटे टाइम फ्रेम पे हायर लोज को काट रहा, और जो इसके जैसे होता है ना, हम सेलिंग में क्या करते हैं, हर हर हाइज के मतलब हर बाउंस सेलिंग में आता है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये बाउंस सेल ऑफ हो गया, ये बाउंस यहाँ पे फिर सेल ऑफ हो गया, लेकिन इस बार ये यहाँ से पलट गया, और ये जो बाउंस हुआ था इसके ऊपर प्राइस चला गया। तो इट मीन्स कि अब, और इसी बाउंस पे क्या था, यहाँ पे स्विंग भी था, ये देखिए, ये एक स्विंग था और ये था। तो प्राइस जो है अब जो रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जा रहा है, और अब ये मोमेंटम में आ रहा है, मोमेंटम में आने वाली आने का सिग्नल दे रहा है। सेम केस में टीसीएस में कैसे मेरे को पता चलेगा कि अब मोमेंटम में अब टीसीएस बढ़ रहा है, तो जिस दिन प्राइस इसके ऊपर जाने लगेगा, ये वाले जो लेवल, दिस वन, आप देखो ये इस लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा पीछे जाओ, देख रहे हो 3218। तो 3218 के पास प्राइस जैसे जैसे अप्रोच करने लगेगा, फिर हमें एक सिग्नल मिलेगा कि नहीं, अब टीसीएस आ रहा है। आप अब क्या होगा, हमने तो बुक में पढ़ा है कि क्या बोलता है, ब्रेकआउट पे हम बाय करेंगे, जो सभी हर एक रिटेल करता है। बट भाई ब्रेकआउट पे बाय करने वाला तो हर कोई बैठा हुआ है, आपको एक्स्ट्रा पैसा क्यों मार्केट रिवार्ड करेगा। पैसा हमेशा रिवॉर्ड उसी को मिलेगा मार्केट में जो
रिस्क ले रहा है और सोच समझ के रिस्क ले रहा है, और जिसके रिस्क लेने के पीछे कुछ लॉजिक है। बिना लॉजिक आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो और 4 दिन प्राइस नहीं चलेगा, तो फिर आपका, तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें रिस्क कब लेना है, हम लेंगे। आप इधर से देखो, यहाँ पे ये, यहाँ पे प्राइस बाउंस किया 27 चैन को, फिर प्राइस नीचे आया और फिर रिटेस्ट करके फिर पलट गया। अब उसके बाद इसी जोन को रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया, इंट्राडे में सपोर्ट लिया, फिर ऊपर से नीचे आया, और फिर देखो यहीं पर रेजिस्टेंस लेके पलट रहा है। तो कायदे से अपना जो ये जोन है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। सॉरी, ये जो अपना जोन है, दिस जोन, ये अपना एक्चुअल रेजिस्टेंस है, और ये शुरुआत हो चुकी है मोमेंटम बिल्ट होने की, बट मोमेंटम आया नहीं है। आपको मोमेंटम आपको कब आएगा, जब एक मैसिव रेजिस्टेंस के पास प्राइस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा। मान लो कल यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बन गया व्हाइट, देन आई विल डेफिनेटली गो लॉन्ग। मैं इसका ब्रेकआउट का वेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है अभी अगर इसके ऊपर आएगा तो ये तोड़ देगा प्राइस। सेम जैसा टाइटन में हुआ, प्राइस कुछ नहीं हुआ। अब जैसे देखो एमएफएसएल, आप लोगों को याद होगा, एमएफएसएल हमने लॉन्ग लिया था। मुथूट, अरे रुक जाओ भाई, मुथूट की बात कर लेंगे सर। देखिए ये रहा मुथूट एमएफएसएल। आपको डेली चार्ट पे क्या लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? डेली चार्ट पे कुछ नहीं हुआ है, प्राइस बस ऊपर नीचे स्विंग कर रहा है। आप देखो एक बुलिश कैंडल के बाद ये प्राइस तीनों चारों दिन का लो जो है, 3 से 4 दिन, ये हर दिन का लो सेम ही है, सिमिलर लो है। और दूसरी बात कि प्राइस कहाँ पे हर जगह हर बार लो एक ही बना रहा है, लाइफ टाइम हाई के पास। और ये पैटर्न क्या बन रहा है, अगर हम इसे ऐसे ऑब्जर्व करें, और जितना नैरो रेंज हो रहा है, जितना ही नैरो टाइट रेंज में चल रहा है, अप ट्रेंड है। और यहाँ से देखिए ऊपर नीचे साइड, बार बार काफी टाइट रेंज। अच्छा, और मैं रिट्रेसमेंट को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। रिट्रेसमेंट को कैसे, उससे मेरे को और कन्विक्शन मिलता है कि यार ये मोमेंटम में स्टॉक है, और ये साइड पुल बैक जो आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हटाने के लिए रिटेल को। देखो मैं बताता हूँ कैसे। हमने देखा कि यहाँ से प्राइस यहाँ तक आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो और यहाँ से अच्छे खासा सेल ऑफ आया। मतलब यहाँ से जो ब्रेकआउट पॉइंट है, एक बार में तो ब्रेकआउट देगी नहीं। और अगर ये स्टॉक एक बार में ब्रेकआउट दे दी, मतलब कि सही बोलूं तो वो न्यूज पे कुछ भाग रही है, या फिर बहुत, मतलब उस तरह के ट्रेड आप पकड़ नहीं पाओगे एक बार में ब्रेकआउट। और वो बड़ा अनरिलायबल सा होता है, और अगर रिलायबल होता भी है तो फिर उसके तरह अदानी एंटरप्राइज की तरह चलता चला जाता है। तो हमें उसे हम समझ नहीं पाते हैं। उसके लिए फिर कैश को यूज करते हैं, या फिर ऑप्शंस को बाय कर लेते हैं, मेगा पोजीशन नहीं बना पाते हैं। अब आप देखो इसमें, ये कहाँ पे इसने बेस बनाया, रिट्रेसमेंट हुआ तो, अरे आवाज आ रही है क्या? सॉरी नेट चला गया था। आज काफी इशू है मेरी तरफ से। स्क्रीन दिख रहा है? आई होप। फिर से पैच, ये पैच का चक्कर क्या है यार आज। एक सेकंड रुकिए। अब ओके। तो अब आप देखो इसने बेस कहाँ बनाया। प्राइस पहले ऊपर से नीचे आया, और बेस इसने कहाँ पे बनाया, बेस इसने एग्जैक्टली 61.8% पे बनाया। 61.8% पे बनाने का मतलब क्या है, देख भाई मेरे को ऊपर जाना ही था, लेकिन मैं तुम जैसे रिटेलर्स या नहीं भाई, एक सेकंड, मेरे स्क्रीन में आज कुछ ना कुछ दिक्कत है। फिर से पैच, कुछ इशू हो गया मेरे लैपटॉप में, वायरस आ गया मेरे को लगता है। ये बार बार, नहीं ट्रेडिंग व्यू का चक्कर नहीं है, सिस्टम बार बार वो हो जा रहा है अपने आप ही। दिखाऊंगा कल। तो दिख रहा है अब स्क्रीन, तो अब तो दिख रहा होगा ना। तो यहीं पे प्राइस ने सिग्नल दे दिया कि मेरे को तो चलना ही है, बट ये जो मैं डांस कर रहा हूँ ना, ये मैं सब रिटेल को बाहर फेंक रहा हूँ। और मैं चलूंगा कितना, मैं एटलीस्ट, ये देखो अप ट्रेंड में जाके डबल बॉटम बनाया है,
और अच्छा खासा रिट्रेस भी कर दिया और ऊपर आके साइडवेज प्राइस चल रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा, वन फाइन डे इट विल ओपन विथ गैप एंड इट विल मूव 10%। हाँ, आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर सेट किया, उसके टॉप पे दूसरा विंडो खुला रहेगा तो ग्रे पैच आएगा। क्या वो मेरे को नहीं समझ में आता। अभी स्क्रीन तो दिख रहा है ना, बस स्क्रीन दिखना चाहिए, बाकी आप छोड़ो। दिस इज MFSL, बहुत ही स्ट्रांग है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ MFSL में पास्ट में क्या हुआ था, हमने पास्ट में भी ट्रेड किया था। और स्टॉक को समझना है तो थोड़ा उसका प्राइस स्टडी करिए पास्ट में कि किस स्टॉक में आपको ऑप्शन लेना है कब, ये भी समझ में आता है। तो हमने पास्ट में भी MFSL को ट्रेड किया और हमें पता है कि ये बहुत छकाता है, ये काफी नैरो रेंज में रहेगा और एकदम से फटेगा। तो हम इस तरह के स्टॉक्स में ना ऑप्शन वो करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये बैंड बजाते हैं। तो MFSL का ये पहले से ही वो है, हरकत है। वाई नॉट लॉन्ग ऑन 22 अप्रैल। 22 अप्रैल कब था? यहाँ? कहाँ यहाँ? अरे बॉटम यहाँ थोड़ी पता था मेरे को कि यहीं से पलट जाएगा। पहले तो ये लग रहा था ना कि ये तोड़ देगा। हम हर मूव थोड़ी कैच कर सकते हैं, हम तो वो मूव कैच कर सकते हैं जहां पे बहुत ज्यादा कन्विक्शन आता है। यहाँ तो हम सबको लग रहा होगा, यहाँ पे मेरे को लग रहा था तो तोड़ देगा, और नहीं तोड़ रहा, कोई बात नहीं, अच्छी ऊपर गया और वहां से नीचे आ गया, मिस हो गया। जब नजर पड़ा तब पकड़ लेंगे। तो हमने तो एंट्री इधर बनाई थी, आपको याद होगा 920-22 पे हमने लॉन्ग बनाया था। और जब इधर आया था तो हमने देखिए फंडा सिंपल ही है, पार्ट प्रॉफिट बुक करो, अपने कॉस्ट को रिड्यूस करते जाओ, एफ का रूल यही है, और आराम से बैठे रहो। अब आते हैं ONGC पे 1 मिनट के लिए। बहुत ONGC बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसे नहीं दिखेगा। वीकली पे क्या दिख रहा है? 1 मिनट अनिल जी, आपका जवाब देता हूँ। वीकली पे यहां से ऑब्जर्व करिए, प्राइस ऊपर साइडवेज। तो अब आप देखो ये एक्चुअली कर क्या रहा है। शुरुआत से देखते हैं, लास्ट मार्च से देखते हैं ये कितने परसेंट पर रिट्रेस कर करके बार बार चल रहा है। 61% रिट्रेस किया, ठीक है। अब अगला स्विंग क्या हुआ, यहां से यहां तक, ये देखते हैं ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस कर गया। अब इस दोनों क्लस्टर को मैं ऐसे हटाता हूँ। अब तीसरा स्विंग यहां से यहां तक। स्विंग का बहुत बड़ा रोल होता है, याद रखिए। पैच, अब तीसरा स्विंग जो आएगा, तीसरा स्विंग देखते हैं वो क्या कह रहा है। अब हमने पहले 2 स्विंग में तो बाय नहीं किया, तो क्या तीसरे स्विंग में क्या सिग्नल मिल रहा? अरे यार कुछ दिक्कत है, काफी ज्यादा ही दिक्कत है। आई थिंक मेरे सिस्टम में वायरस आ चुका है और मेरे स्क्रीन को बार बार वो फ्रीज कर। अब दिख रहा है आप लोगों को? अभी तो दिख रहा होगा। अब देखो, हमने देखा ये पहला स्विंग था, ऐसे मैं फिर से इसको देखता हूँ। ये फर्स्ट स्विंग था, इसका ये 61.8% रिट्रेसमेंट। ये सेकंड स्विंग था, इसका ये 50% रिट्रेस किया। और हर बार आप देखोगे तो ऑलमोस्ट प्रीवियस स्विंग के ऊपर ही रुक रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे प्रीवियस स्विंग के ऊपर ही है। तो ये तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये वीकली चार्ट पे हाइयर लोज एंड हर बार प्रीवियस टॉप को बेस बना के उठ रहा है, ये तो आपको क्लियर है। तो यहाँ से मेरे को ये सिग्नल आ रहा है कि स्टॉक में दम तो है, ठीक है। अच्छा ये भी होता है क्या कुछ टेम्पररी फाइल? 1 मिनट, नहीं कुछ वायरस वायरस आ गया है मेरे को लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, ये डिस्ट्रैक्शन ना फिर फ्लो रोक देता है। अच्छा, अब आप देखो, चलो छोड़ो जो हो रहा है, जैसे हो रहा है इसको करते हैं।
अब आप देखो, ध्यान से देखना, 200 डब्ल्यूएमए की इंपॉर्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ। जो ट्रेडिंग के जगत में 200 डब्ल्यूएमए मतलब क्या, मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस है क्या, पहले तो आप ये समझो। 200 मूविंग एवरेज मतलब कितना, एक साल में एवरेज ट्रेडिंग डे कितना होता है? एक साल में आपको कितने एवरेज ट्रेडिंग डे मिलते हैं? 200 220 आई गेस। तो देखिए, एक एक बहुत सिंपल फंडा है। 200 डीएमए को तो खैर मैं उतना वेटेज नहीं देता हूँ, 200 डीएमए बहुत बार आपको फेल करेगा और आपने ग्रुप में देखा होगा, बट इट इज सेड इन टेक्निकल एनालिसिस वर्ड कि bulls live above 200 DMA and bears live below 200 DMA, which is somewhere right भी है। हम अपने टीए में, जो मैं पिछले करीब 10-11 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं मेजर वेटेज जो देता हूँ विच आई गिव इज 200 WMA, नॉट DMA। DMA इज ठीक, DMA इज ए टाइम पास थिंग विच यू कैन यूज और नॉट यूज। जब मैं डेली चार्ट यूज करता हूँ तो मूविंग एवरेज को मैं बहुत कम वेटेज देता हूँ। मोस्टली वेटेज इट शुड बी ऑन प्राइस एंड एक्शन रेदर देन ये मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स, ये दीज ऑल आर टाइम पास टूल्स विच विल ओनली कंफ्यूज यू रेदर देन गिविंग यू एज। कोई एज नहीं देता है ये सब, मेरा एक्सपीरियंस है, आपको हो सकता है मिलता होगा। तो यहाँ पे हम 200 डीएमए को देख रहे हैं कि प्राइस 200 डीएमए के डब्ल्यूएमए के, सबको आज ही सब कुछ आज ही होना है। रुको मैं ट्रेडिंग व्यू भी खोल लेता हूँ, स्क्रीन यहाँ दिख रहा होगा। ये क्या है भाई, ये है, जस्ट बियर विथ मी गाइस, मेरे साथ ये सब चक्कर चलते ही रहता है। तो ये रहा 200 डब्ल्यूएम में। तो प्राइस जब इस स्विंग के ऊपर आया, यहाँ पे बहुत तगड़ी सेल ऑफ आई और प्राइस इस स्विंग का कितना परसेंट रिट्रेस किया, जो हमने देखा इस स्विंग का इसने रिट्रेस किया 61.8 पे आके ये अच्छा खासा बेस बना लिया। आपको इसी तरह के स्टॉक ढूंढने हैं, पहले लिस्ट में आपके होने चाहिए कि जो एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है और हर बार ये अच्छा बेस बना के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो ओएनजीसी में भी यही हुआ कि ये ऊपर तो गया 200 डब्ल्यूएमए को तोड़ने, बट तोड़ नहीं पाया और अच्छे खासे सेल ऑफ आई और ठीक ठाक करेक्शन आया। वो जो एग्जैक्ट 61.8 पे जहां पे प्रीवियस टॉप भी था, बेस बनाया और फिर से ऊपर चलना शुरू हो गया। अब आप देखो प्राइस फिर से यहीं आ गया, मतलब है कि प्राइस जहां से ठीक ठाक सेल ऑफ हुआ था वहीं पे दोबारा आ गया। इट मीन्स कि बुल्स चाह रहे हैं कि इस लेवल को तोड़ूं मैं। अदरवाइज अगर जो कमजोर होता तो अगर जो कमजोर होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर जो कमजोर होता तो इस स्विंग का 50% के आसपास रिट्रेस करके प्राइस फिर से नीचे आ जाता। अगर जो कमजोर होता या उसको कमजोर अगर होना होता तो। फिर से लैपटॉप गया। ये आपको क्लियर हो रहा है? अभी तक तो मैं वॉल्यूम देख ही नहीं रहा हूँ, वो सब तो बाद में आता है। प्राइस वॉल्यूम को फॉलो करेगा या वॉल्यूम प्राइस को फॉलो करेगा? वॉल्यूम फॉलो प्राइस नहीं, प्राइस, हाँ वॉल्यूम फॉलो प्राइस, यस। प्राइस को हमेशा वॉल्यूम फॉलो करता है। तो वॉल्यूम तो बात की बात है, पहले हम कैंडल समझ रहे हैं, हम तो एक एक कैंडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर्षद मेहता, अरे अपने ग्रुप में अच्छा, अभी इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। तो यहां पे आप कैंडल समझने की कोशिश करिए। अगर जो ये कमजोर होता, अगर, तो ये जो स्विंग आया था छोटा, इसका 50% के आसपास आके प्राइस नीचे आ जाता। लेकिन ये आपको स्ट्रांग है और यहां आके ये एक बेस क्रिएट इसने 3 वीक किया, मतलब 21 दिन बेस क्रिएट किया। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जो मैंने बहुत बार देखा और पुराने ग्रुप वालों को याद होगा, हमने काफी ट्रेड किए हैं, एक्सपायरी प्रेशर के कारण प्राइस ऊपर नहीं जा पाता है, क्योंकि मेजर प्ले तो होता है F&O में गेम। प्राइस को ऊपर जाने नहीं देते हैं जो
ट्रेडर्स होते हैं बड़े बड़े, या जो भी जिनकी पोजीशंस होती हैं, तो वो प्राइस ब्रेक नहीं कर पाता ड्यू टू एक्सपायरी पोजीशन, जो इनिशियल पोजीशन बन जाता है। और एक बार में जो रेजिस्टेंस टूट जाए वो रेजिस्टेंस ही कैसा, क्योंकि एक बार में अगर टूट जाएगा तो हर रिटेल पैसा बनाएगा। तो इसने 3 हफ्ते क्या किए, आप सबको मार्केट से बाहर निकाल के फेंक दिया। और हमने क्या किया, हमने आराम से एक्यूमुलेट किया इस लेवल पे। अभी क्या है, अभी भी बहुत लोग बाहर होंगे। वन फाइन डे, हो सकता है वो फाइन डे कल ही हो, या परसों हो, या हो सकता है मंडे को हो सकता है आपका वीकली क्लोजिंग एग्जैक्टली ऐसा हो जो हमने भेल में एग्जैक्टली एंटिसिपेट किया था। मैं फटाक से भेल में जा रहा हूँ, देखिए जो भेल में एग्जैक्टली जो हो सकता है प्राइस ऐसा क्लोज हो और अगले ही दिन बूम। तो वन फाइन डे जो मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रेंथ आज आ गई है, इस 2 दिन में स्ट्रेंथ आ गई। और अब डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है, डेली चार्ट पे हमें दिख रहा है कि एक छोटा सा कप एंड हैंडल बन रहा है। और प्राइस यूजुअली कैसे, यहाँ पे काफी मैसिव ओआई एडिशन है, इसका कॉल राइटर्स हैं। जब एग्रेसिव कॉल राइटर्स हैं तो प्राइस सिर्फ जैसे ही 200 डब्ल्यू के ऊपर आएगा, तो 200 डब्ल्यू के ऊपर आने का मतलब क्या है, आप देखो कितने साल बाद ही आ रहा है 200 डब्ल्यू के बाद, 2019 के जुलाई के बाद, ऑलमोस्ट 2 इयर्स के बाद आ रहा है। 200 डीएमए के ऊपर आने का, डब्ल्यूएमए के ऊपर आने का मतलब है बुल्स में, अब बुल्स ने वापसी कर ली। अब थोड़ा ट्रेंड लाइन का भी गेम देखते हैं, हालांकि मैंने देखा नहीं है, बट मैं फिर भी जैसे हमने भेल में बनाया था, तो मान लो इसके ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। देखो अगर इसके ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस तो किसी काम का नहीं है, दिस दिस ये तो एक झटके में तोड़ेगा, आप बस देखते रह जाओगे। 121 को तो एक झटके में तोड़ेगा, एक झटके में तोड़ के आपका अगला स्विंग कहाँ आता है, अगला स्विंग और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट सेम 131, तो यहाँ तक आता है। और अगर इसको भी तोड़ दिया, जिसकी मुझे तो लगता है कि प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये इतना बड़ा कोई स्विंग नहीं है जो सिर्फ 3 हफ्ते का ये रेजिस्टेंस है, 2-3 बार टेस्टेड रेजिस्टेंस होता है तो मैं मानता कि हाँ रेजिस्टेंस है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज, विच चार्ट सजेस्ट मी, एंड चार्ट यूजुअली गिव्स यू टारगेट विच इज अनरियलिस्टिक, और आपको लगता है कि यार इतना कैसे आ जाएगा, एक्चुअली आ जाता है वो, आपको बस होल्ड रखना है। तो आप थोड़ा सा, मैं और अभी मैंने देखा नहीं था, मैं वापस से इसको रिफ्रेश करूंगा कि शायद मैं गलत था। तो अपना इधर रेजिस्टेंस है ये फर्स्ट वन, ठीक है। तो हमारे को पहला रेजिस्टेंस जो मिल रहा है यहाँ पे मिलेगा 129, बट जो मेजर रेजिस्टेंस मेरे को दिखता है उसके बाद जो ये हडल टूट जाना चाहिए, हो सकता है प्राइस यहाँ पे आके 4-5 इसी तरह का साइड में जाए, या एक पुल बैक आए, और पुल बैक आना भी चाहिए। तो माय पॉइंट इज कि आपको ऐसे ऑब्जर्व करना है कि यार ये कैंडल्स क्या क्या रहे हैं, इसमें कुछ खराबी हुआ था क्या, कुछ नहीं हुआ था, ये तो आराम से साइडवेज चला गया था, प्राइस एकदम मस्त साइडवेज में था और आप सबको बाहर निकल रहा था। आप तो सोशल मीडिया पे देख के बोलोगे अरे कैसे आपने ढूंढ लिया, अरे भैया ये बड़ा ही सिंपल है। आप, अच्छा मैंने कल ऑप्शन लिया, कल ऑप्शन भर के लिया है, मंथ का फर्स्ट डे है, अभी फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग है, तो अभी प्रीमियम अगर 2-4 दिन प्राइस इधर उधर हुआ भी तो मेरे प्रीमियम इतने जल्दी गलने नहीं वाले हैं। आई यूजुअली प्ले फर्स्ट टू 10 इन ऑप्शन बाइंग, क्योंकि एक तो एसटीटी भी बचाना होता है अपने को, ठीक है, और बहुत बड़ा अगर मेरे को स्विंग दिख रहा है तो ऑप्शंस कैन गिव यू वंडरफुल रिटर्न। फ्यूचर्स में तो आप बहुत ज़्यादा, फ्यूचर्स में तो ऐसे स्टॉक लीजिए जिसमें एक दिख रहा है कि छोटा ही टारगेट है बट स्ट्रांग है, बट इसमें मेरे को दिख रहा है कि जब ये ब्रेकआउट आएगा तो बहुत ही मैसिव ब्रेकआउट आएगा, और आप प्रीमियम्स कितनी तेजी से बढ़ेंगे। कल इसका ऑप्शन का प्राइस चल रहा था 2.85 टू 3 रुपीज, आप जाके देखिए 2.75, तो 2 रुपए 75 पैसे का रिस्क, और माय रेजिस्टेंस इज एट 120, 120 ही मेरा रेजिस्टेंस है, और उसका कॉल चल रहा है 2 रुपए 75 पैसा। और जैसे ही, और यही रेजिस्टेंस टूटना है, और ये रेजिस्टेंस, और ये मेरे को क्लियर हो गया है कि ये रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो बहुत ही मैसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी,
और जैसे ही मैसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी आपके वो ₹2.75 या ₹3 का कॉल आराम से 10-11 रुपए चला जाएगा, आराम से 12-13 रुपए चला जाएगा। तो आपका रिस्क कितना है? ₹2.75। आपका रिवार्ड कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। और आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? पहले तो मैंने देखा ट्रेंड ठीक ठाक है, क्या प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास मल्टीपल टेस्टिंग हुआ है, फेलियर, बहुत बार फेल हो चुका है स्टॉक, मतलब बहुत बार हैमर करने की कोशिश कर चुका है बट बहुत बार फेल हो गया। अब देखें कितनी बार किया है, 1-2 वीक है, ये याद रखे, दिन नहीं है, 1-2-3-4-5, अब ये 5 वीक, मतलब भाई साहब कितने दिन हो गए, इतने दिन से ये इधर बेचारा कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, नहीं जा पा रहा है। एंड फाइनली यस, नहीं वेटेड होता क्या है मेरे को तो पता ही नहीं है, डब्ल्यू में मतलब वीकली मूविंग एवरेज, वेटेड फेटेड नहीं आता है मुझे। वीकली मूविंग एवरेज मतलब 200 हफ्ता का वीकली एवरेज प्राइस निकाल लिया है, बस वही है। 200 वीक के प्राइस के ऊपर जाने का मतलब है कि बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है स्टॉक। अब जरा, तो मेरे पास क्या क्या पैरामीटर से मैंने समझा कि पहला तो भाई देखो अप ट्रेंड दिख रहा है मेरे को, क्लियर है, हर अप मूव के बाद प्राइस साइडवेज में जाता है और पुल बैक देके आराम से बेस बना के फिर उठता है, ये हमने देख लिया, ये हमारा क्लियर है। अब हमें बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस जोन कौन सा है? बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस जोन विथ प्राइस एक्शन, इट्स मूविंग एवरेज एज वेल। सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ प्राइस का एक्शन नहीं चल रहा है, यहाँ पे मूविंग एवरेज भी है, मतलब 200 वीक का मूविंग एवरेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो भैया जब ये तोड़ेगा तो बड़े खिलाड़ी बनाएंगे 2.5-3 करोड़ और उससे भी ज्यादा, ठीक है। ये और वो बनाएंगे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके नहीं, वो बनाएंगे इसी तरह के कैलकुलेटिव रिस्क लेके। ट्रेडिंग व्यू में डिफरेंस है, अच्छा देखते हैं भाई, आपके सामने ही देखते हैं। आप बोलो, मैं ट्रेडिंग व्यू पे ही देखता हूँ। देखो ये रहा डेली, ये रहा मंथली। कहाँ डिफरेंस है? कुछ ऐसा तो मेरे को दिख नहीं रहा है, सिमिलर ही है। सब कुछ सिमिलर है। अब दूसरा, जब डेली हमने देख ही लिया तो एक बार मंथली भी देख लेते हैं भैया, देख लो। आप देखो, आपको मंथली मूविंग एवरेज भी 200 दिन का वही निकल के आ रहा है। अब बताओ, आई यूज सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल को मैं नहीं देखता हूँ। तो ये है, देखिए मैं ज़्यादा मूविंग एवरेज का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, कभी बस वीकली मूविंग एवरेज को वेटेज देता हूँ। मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊंगा फिर आपको क्लियर होगा। अच्छा दूसरा, थोड़ा ध्यान से देखो आप, थोड़ा ध्यान से देखो, ये मंथली चार्ट है, ध्यान से देखिए आप, दिस इज मंथली चार्ट। जस्ट सी, इन दिस मंथ मार्च फेल्ड, बट क्या ये फेलियर ज्यादा दिन टिका? नहीं टिका। फाइनली मे की क्लोजिंग मंथली चार्ट पे आपको देखो, इस रेजिस्टेंस को तो आप मानोगे नहीं यार, ये बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस था, मानोगे इस लेवल को? 110, डू गाइस एग्री कि 110 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अब पिछले 4 हफ्तों से सपोर्ट किसको ले रहा है? देखो तो डेली कहाँ पे ले रहा है? एग्जैक्टली 110 के आसपास। तो क्या ये रॉकेट साइंस है? आपको एज ए ट्रेडर क्या करना है? आपको एज ए ट्रेडर आपको उस अपॉर्चुनिटी का वेट करना, अगर आपको ऑप्शन समझ में आता है तो मोमेंटम समझ में आता है, जो मेरे को लगता है दिस विल कम इन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, तो आपको कॉल ले लेना है। कॉल में आपको ये नहीं फटनी चाहिए कि 4 रुपए पे लिया, 2.5 रुपया, अरे यार वीक का, मंथ का 1 तारीख किया मैंने तो 6 रुपए पे कॉल लिया था, इनिशियल कॉल जो मेरी बाइंग है 6 रुपए की, वो ₹2.75 आ गया। मेरे को पता है कि ये एक दिन का गेम है, जस्ट वन डे। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, 2020 के नहीं नहीं 20 का दिवाली था, आई थिंक, यस, 2020 के दिवाली के पहले, 2020 के दिवाली के पहले हमने टाटा मोटर, यस, टाटा मोटर का कॉल लिया था। देखो दिखाता हूँ मैं, दिवाली के एग्जैक्टली अगले दिन फटा था टाटा मोटर। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको याद आ जाएगा, 11 नवंबर आई गेस था, मेरे को डेट याद है।
यस, 17 नवंबर, ये संडे था, दिवाली का ये दिन था। आई गेस दिस वाज 13th नवंबर वाज दिवाली, इफ आई एम राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो। किसी को याद है 13th नवंबर दिवाली क्या था? 13 नवंबर को था क्या मुहूर्त ट्रेडिंग? 13 नवंबर को दिवाली था। आप देखो क्या हुआ था, प्राइस शेक डाउन किया था। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास करीब 300 या 400 लॉट कॉल थे टाटा मोटर के, और वो मेरे पास किस स्ट्राइक के थे? मैंने एंटिसिपेट किया था कि ये मेगा बर्स्ट आएगा, मेगा। और हमने कुछ 180 के कॉल लिए थे 5 रुपए पे, और वो आ गया था 75 पैसा। क्यों आया था? क्योंकि टाटा मोटर बैन में आ गया था। बट देखिए कन्विक्शन क्या होता है, ये कन्विक्शन मैं आपको दे नहीं सकता हूँ, ये आपको प्रैक्टिस और ट्रेडिंग से ही याद आएगा, याद रहेगा लाइफ लॉन्ग। जैसे मेरे को मेरे सारे ट्रेड याद रहते हैं कि मैंने पास्ट में क्या किया है। ये आप अगर किसी को डेटा निकालने आता है तो मैं आपको स्ट्राइक भी बता देता हूँ। 180 का स्ट्राइक का कॉल था, वो कॉल आ गया था यहाँ पे 75 पैसे पे। वो तो 200 का 8 पे बाद में लिया था हमने, ये हमने 5 रुपए पे लिया था, 5 या 4 रुपए, नहीं 3 रुपए पे मैंने लिया था। 180 का कॉल 3 रुपए पे लिया था, और करीब 300-400 लॉट थे, वो आ गया था 75 पैसे पे। बट होल्ड करने का कन्विक्शन कब आएगा? जब आपको पता है कि मैक्स व्हाट यू कैन लूज, और जब आप रेडी हो लूज करने के लिए, तभी तो आप होल्ड करोगे। और जब आपको पता है कि प्राइस में मोमेंटम आ जाएगा, और जब आपको ये भी पता है कि बैन में प्राइस क्यों जाता है, और बैन ये जो अगर ये गिर रहा है प्राइस, तो जरा ऑब्जर्व करना, अगर जो ये कमजोर होता, मैं यही बार बार सवाल अपने आप से जब भी ट्रेड करता हूँ तो पूछता हूँ, थोड़ा सा ऐसे लेके आता हूँ, अगर जो ये कमजोर होता तो भाई मेरे इसके नीचे नहीं चला जाता, इस सपोर्ट ये स्विंग के नीचे क्लोज दे देता। बट इतना कमजोर होना ही काफी था रिटेल को बाहर फेंकने के लिए। अगले दिन जैसे ही यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना, ये आई गेस 14 नवंबर कैसे मार्केट खुला था, कैसे खुला था मेरे को याद नहीं है। आई थिंक ये मुहूर्त ट्रेडिंग होगा आई गेस, यस। अगर ये 14 नवंबर मुहूर्त ट्रेडिंग, इसने सिग्नल यहीं पे दे दिया था कि मैं तो चलने वाला हूं, और अगले दिन देखो, आप सोच नहीं सकते हो कि कैसा किलर प्रॉफिट हमने यहाँ पे बनाया था। अब आप देखो यहाँ पे आके कैसे प्राइस रुका था। तो आप अगर कैंडल स्टिक ऑब्जर्व करोगे ना, तो हर प्राइस मूवमेंट आपको पता चल जाएगा, लेकिन ऑब्जर्व करने वाला होना चाहिए। हाँ, तो हमने ये ट्रेड किया था। तो अब सेम केस देखो, मैं एक स्टॉक पे ज्यादा रुका हुआ हूँ ताकि आपको समझाऊं कि अगर जो ये कमजोर होता तो 110 के नीचे चला जाता। हमने बहुत बनाया था, बहुत ज्यादा। मैंने, मुझे लगता है मैंने जहां बेचा, मैंने 3 रुपए पे लिया था, और 15 रुपए पे आई गेस बेचा था, 5 टाइम्स पे। और 15 पे बेचा था, और वो आई मीन 18 या 22 रुपए तक गया था। 22 रुपए तक चला गया था वो। 22 से भी ज्यादा गया था आई गेस, क्योंकि हमने, आई डोंट रिमेम्बर, आई कैन शो यू कॉन्ट्रैक्ट, आई मीन आई विल फाइंड आउट कॉन्ट्रैक्ट नोट। अगर यह करण होगा तो करण को याद होगा आई गेस, करण के अकाउंट में मैंने काफी बनाया था। करण है या फिर रवि है, रवि कैन टेल की कौन सा स्ट्राइक था, मेरे को याद नहीं है। हाँ, उतना तो बन ही जाता है। तो ये ये है कि अगर ये कमजोर होता तो तोड़ देता, नहीं तोड़ा, मतलब है कि हाँ हाँ, यू कैन शेयर एनीथिंग फ्रॉम एनी ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से ये फटने वाला है भाई, और ये बहुत सही फटेगा, और ये बहुत है सिंपल है, ये आपको देखना है, ये आपको इसी तरह से कन्विक्शन बनेगा आपको। अब देखो कोई दूसरा स्टॉक का एग्जांपल देखते हैं, नाम बताइए जिस पे आपको डाउट अभी चल रहा है कि कोई फटेगा नहीं फटेगा, या मैंने कोई ट्रेड बोला है अभी। एसआरटी, मैंने जो बोला मैं उसी की बात करूंगा, क्योंकि मेरे पोजीशंस भी तो होने चाहिए, मैं बोल दूंगा। मैंने आपको सिंपल समझाया कि अगर जो ये वीक होता, पहली बात तो अच्छे से नीचे क्लोजिंग देता, ये सिर्फ गैप फिल करने आया है ठीक से, और आपको शेक डाउन करने के लिए आया है। आपको कल देखना है कि क्या ये वाकई इसके नीचे जा रहा है। अगर कल ये इसके नीचे जाएगा, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सेल इट। अगर कल प्राइस इसके हाई के ऊपर गया 1435, तो समझ लेना आपका कट गया, आपका अच्छे से कटा, और ये ब्रेकआउट देगा। क्योंकि ओवरऑल सेटअप देखो,
सेटअप आपको बोल रहा है कुछ नहीं हुआ यार, मैं थोड़ा सा ग्लिच दे रहा हूँ। अब अपोल ये इसका भी वही बात है। तो आप ऐसे रीड करो कैंडल बाय कैंडल। मोमेंटम यही तो है। टाटा का 150 का कॉल था। अच्छा 150 होगा फिर। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। दूसरा, आपका कन्विक्शन तब आएगा जब आपके चार्ट्स नीट एंड क्लीन हो, एकदम नीट हो। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, ऑलवेज फोकस ऑन फाइंडिंग हॉरिजॉन्टल बाउंड्री। ट्रेंड लाइंस आर मिसगाइडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर ट्रेंड लाइन पे वर्क कर रहे हैं तो ऑलवेज लुक फॉर कि क्या स्विंग ब्रेकआउट भी हो रहा है क्या। अगर स्विंग ब्रेकआउट हो रहा है फिर समझो वो ट्रेंड लाइन बहुत दमदार है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो कट रहा था लेकिन स्विंग आपका क्या था, ये था स्विंग। और ये कैसा स्विंग था, डबल स्विंग था। 1514 प्रीवियस भी था। तो अगर ये कटा तो सारे बियर्स का कटेगा और ये कटेगा, मेरे को लगता है। कल देखते हैं। तीसरा एक एग्जांपल देखते हैं, बैंक ऑफ हमने ये देख लिया एसआरटी। और मेरा ट्रेड किसमें, मुथूट देखते हैं, मुथूट में क्या हुआ है। मुथूट का रिजल्ट भी है, बहुत लोग एक्साइटेड हैं जानने के लिए क्या हुआ। अच्छा आप पहले डेली चार्ट देख के बताओ कुछ हुआ है क्या। डेली चार्ट देख के बताओ कुछ नहीं हुआ। अब चलो वीकली देखते हैं, कुछ हुआ है ऐसा क्या अभी। वीकली हालांकि क्लोज नहीं हुआ है बट कुछ दिख रहा है कि कुछ हो गया है खराब। कुछ नहीं हुआ है अभी भी। अगर आप लाइन चार्ट पे देखोगे ना तो अभी भी लाइन चार्ट पे 1292 इसका वीकली क्लोजिंग था। अब देखो तो लास्ट वीक की क्लोजिंग कहाँ हुई थी, लास्ट वीक की क्लोजिंग हुई थी यहाँ। अगर और देखो कल रिजल्ट आई गेस, रिजल्ट के पहले ऐसा नहीं है कि कुछ एबनॉर्मल बढ़ा है। आप ऐसा देखना, ऐसा कुछ एबनॉर्मल मूव नहीं आया है। ये आराम से राउंडिंग बॉटम करके चला है। देखो इसका मूव को ऑब्जर्व करिए। अगर ये वी शेप होता तो मैं इतना वो नहीं होता, बट इसका आप ऑब्जर्व करो, ये एकदम राउंडिंग बॉटम चल रहा है। राउंडिंग बॉटम और वी शेप में क्या डिफरेंस होता है, ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आपको सोचना चाहिए कि क्यों राउंडिंग बॉटम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है रेदर देन वी शेप। बताओ कोई किसी को अगर समझ में आता है। राउंडिंग मतलब ये भी होता है कि कमजोर खिलाड़ियों को थका थका के मार दिया है। वी शेप मतलब है बहुत इजीली वो हो गया, ठीक है, थका थका के एक्यूमुलेट किया गया है। तो एक्चुअली में यही तो हुआ है मुथूट में, थका थका के एक्यूमुलेट किया और प्राइस इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, हो सकता है हम फेल हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, फेल हो जाएंगे तो लेकिन उस केस में व्हाट विल बी आवर स्टॉप लॉस। तो देखिए आप का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो दो तरह से स्टॉप लॉस ले सकते हैं। कल रिजल्ट है, बहुत बड़ा स्विंग आ सकता है, हो सकता है ऊपर नीचे दोनों तरफ मारेगा। तो हम जो अपना स्टॉप लॉस रखते हैं यूजुअली हम रखते हैं थोड़ा बड़ा लार्जर स्टॉप लॉस, जिस प्राइस को मल्टीपल टेस्ट। आप इसको भी रख सकते हैं क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट आया है। बट प्रोबेबिलिटी क्या होती है ना, इस तरह के स्टॉप लॉस कट जाते हैं, इतना छोटा स्टॉप लॉस। तो आप इंट्राडे में कैसे इतने बड़े स्विंग को मैनेज करोगे और अपना लॉस को कम करोगे। तो मैं उसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, बड़ा सिंपल है। पहले बात तो देखो मेरे को लगता है ये ब्रेकआउट देगा एंड ये इस तरह का पैटर्न बना ही रहा है कि रिजल्ट के दिन मैं फटने वाला हूँ। हो सकता है एक झटका नीचे दे और फिर ऊपर फाड़ दे। तो हम अपने स्टॉप लॉस को वैसे तो 1260 के नीचे अगर सस्टेन करेगा प्राइस फिर हम एग्जिट करने की सोचेंगे। मैं फिर भी एक तरीका दिखाता हूँ कैसे काम करते हैं। आप रिसेंट का कोई एग्जांपल बताओ जिसका रिजल्ट आया था, कोई भी, आप अपने मर्जी से कोई नाम लो और इसमें अनएक्सपेक्टेड मूव हुआ था। चलो मैं धीरे धीरे लेता हूँ। सबसे पहले इस किरण जी ने बीपीसीएल बोला। बीपीसीएल तो खैर मेरे को पता था कि नहीं चलेगा। आप शुभम हो या कोई भी करण हो, उन लोगों ने मेरे से रिजल्ट के एक दिन पहले पूछा था कि लॉन्ग लेके जा रहा हूँ। लग गई लॉन्ग में उनकी सबकी, मतलब लगी नहीं बट वो बहुत ही सिंपल था। देखो रिजल्ट के पहले ब्रेकआउट दिया था। दूसरी बात क्या है, रिजल्ट के पहले यहां तक चल गया था प्रीवियस हाई। अब इस हाई को रिक्लेम करके फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा था। पहला तो ये सिग्नल था और
और रिजल्ट के बाद ये गैप अप खुला। तो मैं रिजल्ट ऐसा बताइए जो मार्केट आवर में रिजल्ट आया, पोस्ट रिजल्ट मार्केट आवर के रिजल्ट का बात का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो गैप अप गैप डाउन हो जाएगा। इंट्राडे में, तो इंट्राडे में जो आपने को रिजल्ट बर्जर आया था रिसेंट, इंट्राडे कैंडल को अंडरस्टैंड कर देंगे वो कैसे बिहेव करता है और हम कैसे वेट करने वाले हैं। आई गेस दिस वाज द बर्जर इंट्राडे, दिस वाज 3 o'clock। एक मिनट में पहले बर्जर को आपको समझाता हूँ। तो देखो बर्जर में पोजीशन इधर से ही कहीं बिल्ड हो चुकी थी, जो आपको याद होगा। मैंने फर्स्ट डे ऑफ ग्रुप जो था, आई गेस इट वाज ऑन 17th में, आई डोंट रिमेम्बर वेदर इट वाज 17th और समथिंग, जो हमने बोला था कि वी आर गोइंग एग्रेसिवली लॉन्ग इन बर्जर मेगा ट्रेड। तो पोजीशन इधर ही कहीं बन चुकी थी। रिजल्ट के पहले कितना मूव कर चुका है, आप परसेंटेज वाइज निकालो। और रिजल्ट के इमीडिएट पहले, ये डेली चार्ट है, रिजल्ट के इमीडिएट पहले ये 11% मूव कर चुका था। आपको क्या लगा रिजल्ट में और फाड़ देगा क्या? इतना आसान होगा क्या? जब स्टॉक रिजल्ट के पहले इतना ट्रिमेंडस मूव कर चुका है, तो रिजल्ट के बाद क्या होगा? प्रॉफिट बुकिंग आती है। रिजल्ट, अच्छा अब दूसरा स्टॉक आता हूँ, ये तो बहुत ही सिंपल है। ऐसे स्टॉक देखते हैं जो मूव नहीं किया और रिजल्ट के दिन धोखा दिया, तो उसको कैसे रीड करते हैं डॉक्टर? अब बर्जर पे भी आऊंगा, एम पे भी आऊंगा। ये एक स्टॉक है, ये साइडवेज में चल रहा था, ये याद है आप लोगों को? ये साइडवेज चल रहा था और ना तो बहुत बड़ा मूव दिया, बट रिजल्ट भी अच्छा है। तो हाउ वी शुड प्ले दिस? तो बहुत ही सिंपल है। आपको जो मैंने उस दिन अपने ब्रदर को भी दिखाया था, आप देखो ये था रिजल्ट कैंडल 12:30। फ्राइडे का डेट कौन सा है? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही डेट था रिजल्ट आने का, किसी को याद होगा? इट वॉज 12:44। 12:30 पर रिजल्ट आया, नीचे विक मारा, एकदम नीचे मारा। आपको थोड़ा वेट करना है, पहले आप याद रखो हमेशा वेट करना चाहिए। नीचे मारा, काफी नीचे और ऊपर आ गया। एग्जैक्टली यहाँ पे हम दो बंदे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे एक ने लॉन्ग उठाया, मैंने सेल किया। क्यों? क्योंकि भैया अगर इतना ही अच्छा इसका रिजल्ट था तो ये एकदम इस छोटू सा कैंडल को तो ऊपर जाता है। जैसे ही प्राइस इस कैंडल में नीचे आया, आई टुक दिस एज स्टॉप लॉस एंड शॉर्टेड। सिंपल से देखो, अगर रिजल्ट के पहले एक बड़ा कैंडल बना और नेक्स्ट कैंडल ही फुस हो रहा है, तो मतलब है कि यार प्राइस को नीचे जाना है। अब सेम मैं दिखाता हूँ एसबीआई। तो आपको क्या करना है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट तो वेट करो। आप एकदम कूद पड़ते हो कि अरे बस यही 2% है, जो यही 2% अगर मैंने नहीं पकड़ा तो मेरे जिंदगी के सब कुछ खत्म है। तो आपको हमेशा वेट करना, मूव 2% का नहीं होगा। अगर वाकई अच्छा रिजल्ट है तो आप यकीन मानो वो रिजल्ट पूरे क्वार्टर तक चलता है, पूरे क्वार्टर। या फिर अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, तो प्रॉफिट बुकिंग को आपको देखना है कि ये कितने परसेंट रिट्रेसमेंट पे आके रुक रहा है, बेस बना रहा है। तो आपको दोबारा, एक तो मैंने आपको डॉक्टर रेड्डी दिखाया, सेम एसबीआई में क्या हुआ था। एसबीआई भी लाइव मार्केट में आया था, मार्केट आवर में आया था, और देखो हुआ क्या था। आई थिंक दिस वाज द रिजल्ट, दिस वाज एसबीआई रिजल्ट डे। 5 days बैक आया था क्या? आई थिंक दिस वाज द डे, दिस इज फ्राइडे को आया था क्या एसबीआई? 21 मई को। अब देखो फिर रिजल्ट आया, तगड़ा नीचे आया। जो भी न्यूज में क्या न्यूज आया, अच्छा न्यू आया नीचे तो आया, बट ये जो रेंज बेस बना रहा था इतने दिनों से, उसके नीचे टिका प्राइस। कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, कोई टीए नहीं है इसमें, नहीं टिका। और फिर यहाँ पे एक हैमर बना दिया और फिर अगला बुलिश कैंडल आया। जैसे ये 15 मिनट का कैंडल है, ध्यान रखिए आप, ये 15 मिनट है, ये 5 मिनट 2 मिनट नहीं आएगा, 15 मिनट ही होना चाहिए। यस, तो आपको देखो 15 मिनट सोचने समझने का मौका दिया कि 392 है, खरीद ले, खरीद सकता है। तो हमने यहाँ पे कॉल भरा और हम स्कैल्पर नहीं है, मैंने आप लोगों को पता होगा, हम स्कैल्पिंग ना करते हैं, ना कर सकते हैं, और ना करना चाहते हैं। हमने आराम से यहाँ पोजीशन बनाया। स्क्रीन नॉट विजिबल प्रॉपरली, नहीं दिख रहा है? तो आपको आपको रिजल्ट के बाद कितने मिनट का मौका दिया?
आपको रिजल्ट के बाद ये करीब करीब 15 मिनट सोचने का दिया मौका। इसमें क्या हुआ, इसने प्रीवियस स्विंग को देखो, ये ट्यूसडे और ये फ्राइडे के डबल टेस्टेड स्विंग के ऊपर क्लोज दिया। तो आपको 393 पे लेना था, 13 रुपए का स्टॉप लॉस था। लेकिन ये आपको सिग्नल दे चुका था, अगर जो ये वीक होता तो इधर नीचे आता और इस हाई को नहीं तोड़ता। 90% केसेस में ये इस तरह ही काम करते हैं प्राइसेस। 10% केसेस में आपको धोखा देते हैं। तो उस धोखे के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो कल को अगर मुथूट फिनांस में आप ऐसे देखो, अच्छा एक मिनट में यहाँ पे फिर मुथूट पे जाने से पहले, तो क्या हुआ, 392 आप पे आपने लिया, और अच्छा आपने इंट्राडे में अगर 392 पे लेके 396 पे बेच के खुश हो रहे हो, तो आपने क्या पकड़ लिया? आपने कुछ नहीं पकड़ा। आप अगर 3-4 रुपए के लिए खुश हो रहे हो तो कुछ नहीं किया आपने। आपको पकड़ना है ये, और आपको देखो, ऊपर आया, सेल ऑफ आया, हमने भी एकदम टॉप पे ही बेचा था। और टॉप पे बेचने का बहुत ही सिंपल रीजन कुछ था मेरे पास साइड, कि जैसे ही यहाँ पे प्रीवियस हाई के पास खुलेगा, मेरे को याद नहीं है क्या रीजन से मैंने, हाँ इधर ही बेचा था मैंने एग्जैक्टली। ये रहा कि यहाँ पे एक पर प्रॉफिट बुक कर देते हैं, क्योंकि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8 से 10% ऊपर आएगा, बट कुछ हुआ नहीं। तो मेरे को ये समझ में आया कि अब रिजल्ट पे हर रिटेलर की नज़र है कि अब तो मैं आज ही 1 करोड़ पेल दूंगा, हालांकि हुआ नहीं ऐसा। तो जब नहीं ऊपर खुला, वही उसके पीछे वाले रिजल्ट पे आप चले आओ, कुछ दिन पहले का ये रहा, आई थिंक फरवरी में आया था ना रिजल्ट, इसमें हमने पकड़ा था सीधे अगले दिन 10%। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बिल्ट हो जाती है, तो प्राइस उस तरह चलता नहीं है इस तरह, जब हर रिटेल की नज़र, पूरे न्यूज़ मीडिया हर जगह एसबीआई। तो पहले 3 दिन आपको प्राइस ने झाड़ा, लेकिन आपको यही तो ऑब्जर्व करना था कि भाई जब नीचे आ रहा है तो ये गैप भी फिल नहीं कर रहा है, यही तो स्ट्रेंथ है। और हमने ट्विटर पर डाला भी था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एसबीआई, आप देखो। और ये गैप बना कहाँ तक, आप ये प्राइस ऑब्जर्व करो, 417, ये 30 ईयर्स का चार्ट है 92 से। बहुत लोगों ने बोला एडजस्टेड, अरे भाई प्राइस एडजस्टेड है, एडजस्टेड प्राइस है, स्प्लिट स्प्लिट गया, अभी उस पर दिमाग मत दौड़ाइए, सब कुछ एडजस्टेड है इस प्राइस में। तो ये देख के आपको, यहाँ पे जब इसने रिटेस्ट किया था, हमने री एंट्री 418 के आसपास बनाई थी, आराम से बैठे हुए हैं अभी भी। एसबीआई में बिगड़ा क्या है, कुछ नहीं हुआ है, और नया हाई मारता रहेगा। जब रिजल्ट इतना अच्छा आया है, चीज़ें इतनी अच्छी हुई है, करीब कई सालों बाद ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, वो थोड़ी 2-4% के लिए रुकेगा। कैश में पकड़ेगा, अभी फ्यूचर्स क्यों नहीं पकड़ा है? क्योंकि बैंकिंग थोड़ा डमाडोल है, जैसे ही मोमेंटम आएगा हमें लगेगा मोमेंटम पिकअप कर रहा है। हालांकि ये आप ऑप्शन भी पकड़ सकते हैं और फ्यूचर भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा और पकड़ते हैं, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, आईटीसी देख लेते हैं, उसके बाद फिर से मुथूट पे आएंगे। आईटीसी बहुत लोग जानना चाहते हैं, आईटीसी मिस्ट्री है मेरे लिए भी, और हमेशा रहेगा ही। कैमकॉन पेमकॉन नाम भी नहीं सुना है मैंने, आई डोंट नो दिस कंपनी। देखो आईटीसी में क्या है, रिजल्ट के पहले करीब करीब आज सबको निकाल दिया है, सबको कमजोर सिग्नल दे दिया है। बहुत ही सिंपल है इसका रिजल्ट। सबसे पहले डेली देखने से पहले ऑलवेज लुक फॉर वीकली। वीकली में इसका देखो 200 डीएमए यहीं पे है, विच इज 228। जब तक 228 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, आईटीसी का बेड़ा इस पे कृपा नहीं बरसेगी। आप टीए हो, आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहे हो जो सुबह शाम आईटीसी के ऊपर कर रहे हो। टीए आपको बहुत अच्छा कंपनी है मान के, बहुत डिविडेंड देता है, बहुत अच्छी कंपनी है मान लिया, आपको ट्रेडर को मोमेंटम चाहिए। जब मोमेंटम नहीं है तो इसको छोड़ दो, इसके बातें भी मत करो। मोमेंटम कब पकड़ेगा, अगर ये 230 के ऊपर आ जाएगा तो क्या सिर्फ 2 रुपए के ही बढ़ने के लिए आएगा क्या? जब ये 230 के ऊपर आएगा तो हम खेलेंगे लंबा 250, फिर तो नया हाई मारता चला जाएगा। तो आराम से हम इसको इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको आराम से इसको छोड़े हुए हैं, जा भाई तू जितना उछलना उछल ले। जब अच्छा कल के लिए क्या आपको लगता है, तो मैं थोड़ा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि कल इसमें क्या हो सकता है, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट मेरे हिसाब से रिजल्ट मोर और लेस सबको पता ही है, इसके रिजल्ट कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाव नहीं होंगे, हो रहे हैं। अब इसमें आप देखो ये क्या है, आप ट्रेंड लाइन, क्या चार्ट है यार, लैपटॉप है। आवाज आ रही है क्या? नेट चला गया, फिर से पैच आ गया।
एक सेकंड रुकिएगा। अब आप देखो, ये तो क्लियर इसमें अब दिख रहा होगा शायद, आई गेस अब दिख रहा होगा। हाँ, ये तो इसमें क्लियर है कि भाई इसका डिफाइंड बेस है, बेस तो इसका क्लियर है। एक मिनट, चैट विंडो कहाँ गया भाई, एक मिनट भाई। अरे यार, ये तो आपको दिख रहा है कि यार ये बार बार मेरे स्क्रीन को कुछ हो चुका है, आई गेस होल्ड ऑन। आपको पैचेस दिख रहे होंगे, मैं बार बार रुक जाता हूँ। ये तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इट हैज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, बेस तो भाई सबको क्लियर है। अब देखो आईटीसी भी ओएनजीसी जैसा ही बन सकता है, अगर प्राइस यहाँ आके रुका ना तो ये भी तब समझना कि वाकई कुछ न्यूज आने वाला है। अभी न्यूज नहीं आ रहा है, अभी न्यूज नहीं आ रहा है, अभी आना होता तो ये प्राइस में आपको रिफ्लेक्ट कर देता। एंड व्हाई डू यू नीड टू वॉच न्यूज, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। न्यूज देखना तो ओनली वॉच संबित पात्रा का वो आर्ग्यूमेंट, इट इज वेरी एंटरटेनिंग, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा है। एंड मीडिया से ज्यादा एंटरटेनिंग वो है, तो कोई भी चैनल से। तो आपको न्यूज देखने का, आपको प्राइस में सब दिख जाएगा। आपको लगता है कि इनसाइडर, आई मीन अदरवाइज मत लेना, मेरे जैसे आपके जैसे लोगों को इनसाइडर मिलेगा। अच्छा, आपको इनसाइडर देके बेनिफिट क्या है, किसी को आपको न्यूज देके बेनिफिट क्या है, मतलब बताओ। न्यूज, इनसाइडर न्यूज किसके पास आएगा भाई? अगर मेरे को मान लो इनसाइडर कोई दे रहा है मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मेरे को किसी ने इनसाइडर दिया कि सेल को बाय कर लो 62 पे, 150 रुपए का, हम 150 रुपए तक का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कुछ मेरे को ऐसा सॉलिड खबर दे रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा ठीक है कि मैं आपको इस एवज में अगर मैं 10 करोड़ बनाता हूँ तो आपको 1 करोड़ दूंगा। फिर तो दैट गाय विल इन फ्यूचर गिव मी न्यूज जो बहुत ही सॉलिड है। अब आपको मैं इनसाइडर पे थोड़ा भटक रहा हूँ, थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ आपको। अगर आपको कोई बोल रहा है कि ऐसा वैसा होगा तो आपसे बेनिफिट क्या है, और आपको लगता है दुनिया इतनी अच्छी है कि बिना बेनिफिट के आपको न्यूज ऐसे न्यूज दे देंगे। अरे सगा भाई भी न्यूज ना दे आपको, विदाउट मनी का बेनिफिट के कोई इंसाइडर नहीं होता है। जो चीजें सबको आसानी से पता हो वो इंसाइडर नहीं होता है। इनसाइडर मतलब बहुत बड़े पैसों का स्टेक चल रहा है। तो अगर आईटीसी में ऐसा कुछ न्यूज आएगा तो चलो छोड़ो ये सब बात, आपको टीए, आपकी आंखें इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि आपको दिख जाना चाहिए। तो पहले देखो, ये तो सबको क्लियर है कि आईटीसी हैज मेड अ ट्रेमेंडस बेस, जस्ट सी, ये थका रहा है, ये तो क्लियर है। लेकिन हमें कब बाय करना है भाई, क्वेश्चन वो आता है। हम तब बाय करने वाले हैं, चलो इसमें एक ट्रेंड लाइन का गेम देखते हैं कि जब प्राइस कल इसके ऊपर जाएगा तो हमें कुछ ना कुछ सिग्नल आएगा, ये आएगा सेंस ऑफ, एक होता ना कि हाँ यार, मतलब मैं एज ए टीए सोचूंगा अगर कल इसके ऊपर प्राइस क्लोज देता है तो, और यहीं पे इस वीक क्लोजिंग देता है 227 पे, तो देन आई विल डेफिनेटली थिंक कि कुछ ना कुछ तो चक्कर है जो ये फिर से 200 डब्ल्यूएमए के पास आया ब्रेकआउट करने। आप थोड़ा इसको साइकोलॉजिकली सोचना, बार बार 200 वीक मूविंग एवरेज, नॉट डे, 200 वीक अगर फिर से अभी रिजल्ट के बाद आ रहा है, ऐसा कोई खास रिजल्ट तो आया नहीं है, आप सबने देखा कुछ ऐसा खास रिजल्ट नहीं है कि जिसको हम बोलेंगे वाओ माय गॉड इट्स वेरी गुड रिजल्ट, नहीं है। दूसरा, हरकत तो इसकी वही है, छिछोरों वाले स्टॉक है, एकदम चलता नहीं है, अपने मन मर्जी जैसा है। तो हम, तो जब तक कि ये एकदम स्ट्रांग नहीं बोलेगा नहीं अब मैं बदल गया हूँ, तो बदलने के पहले का सिग्नल इसका क्या होगा, जब इस स्विंग के पास ये आ जाएगा और 200 डब्ल्यूएमए को टच कर रहा होगा, और ये फिर बोलेगा कि नहीं अब मैं इस दिस टाइम
और हमें एकदम वो आपको प्राइस एक्शन दिख जाएगा कि यार जैसा आपको ओएनजीसी दिख रहा है ना, ओएनजीसी आप सबको कन्विंस्ड होंगे कि हाँ चलेगा। फेल हो जाए, देखिए फेल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, बट आपको पता तो होना चाहिए आपने लॉन्ग क्यों लिया है। आप रिजल्ट के बेसिस पे मत प्ले करो। तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिल जाएगा, और यहाँ पे टिकेगा तो हम लॉन्ग लेंगे, नहीं टिकेगा तो भाई फिर ये वही नाचता रहेगा इसी रेंज में। और जितना दिन ये इस रेंज में नाचेगा, जितना दिन, आप यकीन मानो उतना ही अच्छा है, उतना ही बड़ा ब्रेकआउट आएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू मुथूट फाइनेंस। बहुत ज्यादा लोगों में डर है। तो नथिंग हैज चेंज्ड इज मुथूट फाइनेंस। अगर मान लो रिजल्ट के दिन में 15 मिनट पे कैंडल में बहुत बड़ा नीचे का पलटा, तो हम नेक्स्ट कैंडल में हम देखो बड़ा स्विंग आएगा, एंड माय कन्विक्शन है इसकी, हो सकता है प्राइस यहाँ तक एक झटका मार दे 1260, दैट बट दैट विल बी वेरी स्पॉन्टेनियस, बहुत फास्ट होगा। तो या तो रिजल्ट आने के बाद पोजीशन बनाइए, एक पुल देखो, अगर पुल बैक आ भी रहा है तो भी यू शुड, आई वुड सजेस्ट कि यू कैन गो लॉन्ग इन दिस, क्योंकि रिजल्ट के पहले ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बना है, पोजीशन बना है। ये रिजल्ट के पहले देखो ऊपर गया, साइडवेज गया, फिर ऊपर चल रहा है 2 दिन पहले ही, तो कोई बहुत बड़ा मूव आया नहीं है। तो इस तरह के सेटअप्स यूजुअली ब्रेकआउट के लिए ही होते हैं। और ये कितने दिन का साइडवेज है, दिस इज मोर देन आई डोंट रिमेम्बर, बहुत लंबा है। तो माय व्यू इज बुलिश इन दिस। अब एक बार एमएनडम देखते हैं, एमएनडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या हुआ जो ऐसा ये पिट गया। इंटरेस्ट मी, आई वाज शॉर्ट इन दिस, दिस इज अगेन शॉकिंग। कैसे ये एमएनडम था, आप लोगों को पुराने ग्रुप मेंबर को याद है, इस दिन मैंने डाला था अपने ओल्ड ग्रुप में कि एमएनडम हैज गिवन अ मैसिव ब्रेकआउट दिस दिस डे, आई गेस ओल्ड मेंबर माइट रिमेम्बर कि आई एम नॉट गोइंग टू मिस दिस बिग अप मूव, यहाँ पे हमने डाला था। एंड आप देखो कितना बड़ा अप मूव दिया इसने। ये अप मूव कहाँ पे फिजल आउट हुआ, एग्जैक्टली exactly। अब यहाँ पे बड़ा ट्रिकी है, जो आपको हमेशा ऑब्जर्व करना है। देखो जब रिजल्ट से पहले इतना अच्छा खासा अप मूव दे चुका है, एंड दिस इज मोर देन 10% दिस अप मूव, तो रिजल्ट के बाद एक झटका देता है, आपको फंसाया जाता है। अगर तो हमने इसमें बहुत बड़ा पोजीशन नहीं लिया, क्योंकि हम इतना भी कॉन्ट्रा नहीं खेलते हैं, बट हमने इसमें एक चांस ली कि वी शुड कम आउट ऑफ आवर ऑल लॉन्ग। रिजल्ट के दिन हमने अपने सारे लॉन्ग से एग्जिट कर दिए, जो मेरे क्लाइंट है उनके भी अकाउंट से निकल गया था एमएनडम में। यहाँ पे जो इस ग्रुप के काफी क्लाइंट हैं, एग्जैक्टली रिजल्ट डे को हमने महिंद्रा महिंद्रा निकाल दिया था, एकदम एंड ऑफ द डे में, एंड 1-2 लॉट पुट मैंने कैरी किया था। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ से प्राइस पलटा, व्हाट इज दिस लेवल, हैव यू ऑब्जर्व्ड ये लेवल है क्या। और प्राइस 2 दिनों से ऑटो सेक्टर के गिर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, खराब है क्या, कुछ नहीं है। आप इसको देखो, आप कैंडल्स देखो, देखो ट्रेंड तो दिख रहा है आपको स्ट्रांग है। आप अगर यहाँ से यहाँ का रिट्रेसमेंट अगर निकालोगे ना, तो आप बोलोगे अरे यार ये तो मैंने देखा ही नहीं, मेरे को बॉटम पे ले लेना था। यहाँ से यहाँ का रिट्रेसमेंट निकालो, चलो निकालते हैं भाई। कितने पे आगे रुका भाई, रुका है, आई वोंट से कि यहाँ से पलट गया है, 0.5 रिट्रेस कर चुका है। अगर जो कमजोर होता तो ये यहाँ से इतना बड़ा बाउंस क्यों देता, पलट जाता। चलो ठीक है, फिर भी मैं बोलता हूँ हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, मान लेते हैं कि मैं गलत हो जाऊं, हो सकता हूँ। तो और इसको टॉर्चर करते हैं चार्ट को, ठीक है, टॉर्चर करते हैं कि मैं मानता हूँ कि इसमें मोमेंटम कब आएगा। मान लो मैंने यहाँ बाय कर लिया एक चांस लेने के लिए यहाँ, और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ है, तो मोमेंटम कब आएगा। बहुत सिंपल है, जब आपको इतना वो देखना है, तो अगर प्राइस को बड़ा मूव देना होता है तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये बुलिश सिग्नल देने लगता है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश सिग्नल के बाद वो बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते रहता है। होल्ड ऑन, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेंड लाइन लगाया, और मैं देखूंगा कि जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा 815 के ऊपर, एंड विच आई एज्यूम कि कल ही चला जाएगा,
जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा, इसमें मोमेंटम आएगा। यहाँ पे प्राइस आके एक बार रुक सकता है, फिर नीचे आया और फिर ये जूम। इसमें कुछ नहीं बिग रहा है, और अगर बिगड़ना ही होगा तो प्राइस फिर से 795 के नीचे आएगा और इसको तोड़ देगा। तो आपका भी स्टॉप लॉस कितना है? सिर्फ 10 रुपए। और अगर ये फिर से वापस मोमेंटम में आया, जो बैड इज गुड, आई एम सेइंग कि अगर ऑटो सेल्स नंबर खराब आएगा तो मे बी प्राइस इज डिस्काउंटिंग दैट नंबर, कि रिजल्ट ऑटो सेल्स नंबर खराब आना है, दैट टू इमीडिएटली आफ्टर दिस रिजल्ट। क्योंकि हमारा रिजल्ट इस दिन आया जिसका इफेक्ट प्राइस में कल दिखा, एंड आज शायद ऑटो सेल्स नंबर था। कैसा ऑटो सेल्स नंबर था आई डोंट नो। आप में से किसी को याद है, किसी ने देखा है? आज शायद ऑटो सेल्स में पुअर था। तो पुअर इज अच्छा पुअर, देखो बैड है तो अच्छा ही है क्योंकि प्राइस में वो डिस्काउंट हो चुका है। गुड है तो भाई और भी अच्छा है। आपको क्या लगता है? मार्केट को नहीं पता है, मार्केट को ऑटो सेल्स नंबर आने के बाद पता चल रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट को कि ऑटो सेल्स नंबर खराब आ रहा है। I mean, if I am a person of 10,000 crore, तो do you think I don't have connections in M&M? और मेरे को पता नहीं चलेगा रिजल्ट आने से पहले? पता है यार, वो सब तो पता है मेरे को। तो बैड इज एक्चुअली गुड, दैट्स व्हाट आई सेड। आपको इस तरह से सोचना है। कोल इंडिया आई वुड से अवॉइड इट। जस्ट सी। तो कल देखेंगे आपको जो मैंने अभी कमेंट्री कर रहा हूँ, दिस यू हैव टू ऑब्जर्व कि एम आई राइट और रॉन्ग। कल आपको प्राइस में दिखना चाहिए ऐसा। अगर आपको दिखेगा तो आप समझना कि यस आई एम गोइंग इन राइट वे। अगर हो अच्छा गलत भी हो गया तो क्या? गलत हो गया तो क्या? आई हैव माई स्टॉप लॉस ना। I have my stop loss and I know where I have to exit. The day which you will understand where you have to exit or where you have to put break in trading, आपका जीवन सफल है। अब जिस दिन आपको पता है कि भाई मेरे को ब्रेक लगाना ही नहीं पता है, तो फिर तो आप बेकार हो जाओगे ट्रेडिंग में। तो आपको यही सीखना है। अभी क्या बोल रहा था? कोल इंडिया क्यों नहीं मैं बाय करूंगा? हालांकि मैंने देखा नहीं है, लास्ट मैंने कब देखा था पता नहीं, बट मैं देखता हूँ। कोई कॉन्क्रीट सेटअप नहीं है इसमें, कोई कॉन्क्रीट सेटअप नहीं। देखो आप खुद बताओ, आपको कुछ कॉन्क्रीट सेटअप दिखता है? मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ओएनजीसी जैसा कुछ कि यार ये स्विंग ऊपर नीचे बना रहा है, एकदम प्रीवियस स्विंग को सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट कर गया। और क्यों कोल इंडिया सारे मूविंग एवरेज के तो नीचे चल रहा है ये। 200 डीएमए इतना कुछ बड़ा वो फैक्टर नहीं होता ट्रेड करने के लिए। आप वो देखो ना जो एकदम कॉन्क्रीट हो। कॉन्क्रीट तो इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, आप लेना चाहो तो ले लो 200 डब्ल्यूएमए तक के लिए, बट आई डोंट ट्रेड दिस काइंड ऑफ स्टॉक। वी एज अ बिग प्लेयर वी फोकस ओनली ऑन दोज स्टॉक्स वेयर आई मीन हर बिग प्लेयर का, और मोमेंटम उसी में आता है, बड़ा मोमेंटम जिसमें आप बहुत बड़ा पैसा बेट कर सकते हो। आई मीन नो बिग प्लेयर वुड लाइक टू बेट हिज बिग मनी इन जील, इन कोल इंडिया, बैंक बड़ौदा नहीं, कैनरा बैंक में कर सकता हूँ। कैनरा बैंक का सेटअप अच्छा है। We would like to bet in stocks which has very strong trend, very strong and clean chart. अब आते हैं, क्या नाम था? डीकैल। डीकैल has somewhere given me a धोखा and I think I would close it the moment it will break this 190 के नीचे। अगर ये क्लोज देगा तो मैं निकल जाऊंगा क्योंकि ये फेल कर गया 200 डब्ल्यूएमए के ऊपर टिकने में। बट दिस इज जस्ट सेकंड डे ऑफ वो ट्रेडिंग वीक का, तो मैं इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लूंगा क्योंकि मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली 50% पे आज रुका है। तो कल मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा, तो आप भी देखो इस तरह ऑब्जर्व करो। सिर्फ ट्रेंड लाइन और उस पर भी मत जाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाइए कि ये क्या कर रहा है। तो ये देख के मैं पहले, समझ रहे हो आप? डीकैल का आपको जवाब मिल गया। अब आते हैं पीएनबी। पीएनबी इज वेरी क्लियर टू मी एंड आई हैव ह्यूज क्वांटिटी फ्रॉम 39 रुपीज, 38.7 आई गेस। यहाँ से है मेरे पास 38 पॉइंट, यहाँ पे 38 पॉइंट, हाँ 37 38 पे से है। एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये चलेगा। आपको मैंने एक्सप्लेन किया था पास्ट में, इसका भी सेम है कैंडल स्टिक जो समझाया था कि वी वर थिंकिंग कि ये एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है, ठीक है यहाँ पे, बट हुआ कि ये शोल्डर कट गया।
जब शोल्डर कट गया तो हेड एंड शोल्डर फेलियर टेल्स यू कि जितना ये डेप्थ है ना, इसका दुगना प्राइस मूव आता है, इसका दुगना। तो इफ दिस इज 10 रुपीज तो एटलीस्ट 10-20 रुपीज अप मूव आता है। तो माई बेयर मिनिमम टारगेट विल बी दिस 49.50, and above that we are expecting big move. Something is about to change in PNB, and you will see. अब मदरसन, एक्चुअली मदरसन वो नहीं था जो जो तुम ये बोल रहे हो ना, ये इतना बड़ा हेड एंड शोल्डर होता नहीं, इस तरह का हेड एंड शोल्डर होता नहीं है। आई मीन अगर इतने बड़ा अगर होगा तो साला इसका तो टारगेट माइनस में चला आएगा। एक्चुअली एम और एम इसका इसमें बहुत ही ब्यूटी ऑफ टेक्निक ये था कि बहुत अच्छा, देखो साइडवेज जाता था, ऊपर जा रहा ट्रायंगल, फिर ऊपर गया साइडवेज बूम, फिर यहाँ पे इसको कट किया। तो मैं आपको दूंगा कि जो फेलियर का एक दो एग्जांपल दूंगा, मेरे पास होंगे, आजकल आर्काइव बना रहा हूँ। झील भी देख लेते हैं भाई, झील के प्रति क्या प्रेम है। झील, देखो आपको खुद पहले क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, इसमें कुछ दिख रहा है, दिस इज वीकली चार्ट, कैन यू सी स्ट्रेंथ एज ऑफ नाउ। अगर मेरे को स्ट्रेंथ देखना भी है तो मैं 230 के ऊपर सोचूंगा, आई विल डेफिनेटली थिंक कि 230 के ऊपर कुछ करेंगे। अच्छा सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आज ऐसा समझना आप लोग, एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप पे करीब 100 करोड़ का कर्ज है आज, ऐसा हो ना, और ऐसा हो तो और भी अच्छी बात है, 100 करोड़ का कर्ज मिलना भी बहुत बड़ी बात है भाई। तो मान लो आप पे 100 करोड़ का कर्ज है और आपका कुछ 100 करोड़ का कर्ज हो गया, तो ऑब्वियसली आप फुकरा बिजनेसमैन हो या कुछ गड़बड़ हुई है। तो मान लीजिए आप, और आपका इंटरेस्ट बर्डन ईयरली है 10% सालाना, मतलब 10 करोड़ रुपए आपके पास है। मार्केट में न्यूज आता है कि आपके पास 10 करोड़ रुपए का एक बड़ा इन्वेस्टर केकेआर आके 10 करोड़ आपको दे रहा है, मान लो एक पल के लिए 10 करोड़ आपको दे रहा है, या 10 करोड़ दिया। तो ये छुटपुइये ट्रेडर होते हैं ना, इनको लगता है बस अब सब कुछ बदल गया, अब सब कुछ बदलने वाला है, 10 करोड़ लगा दिया, जैसे यस बैंक में हुआ था, याद होगा, सब कुछ बदलने वाला है, बस प्राइस को खींच के ले गया और सारा फोकस उनका चला गया बड़े स्टॉक से हटके इन्हीं छिटपुटिये स्टॉक में। और स्टॉक भी क्या होता है, स्टॉक भी उसी इंसान की तरह होता है जो भाई बहुत दिनों से पैसे नहीं थे, सडन 10 करोड़ आ गया तो चलो भाई थोड़ा सा उछल लेते हैं, शॉपिंग वोपिंग कर लेते हैं, क्योंकि आप बहुत दिनों से कंगाल है, क्योंकि बैंकरप्सी हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ, या आपके में कुछ ना कुछ खोट था। जैसे मैं बैंकरप्ट हुआ था, कहीं ना कहीं मेरे या तो मेरा एटीट्यूड गलत था या मेरा अप्रोच गलत था तभी तो डेट में आया ना, अप्रोच गलत था या मैंने कुछ गलत किया था तभी तो डेट में आया। आप कोई भी है, तो जैसे मान लो मेरे साथ मैं डेट में हूँ 5 करोड़ के, मैं अपना रियल एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से आई वाज इन डेट ऑफ 5 करोड़, आई गॉट सम 50 लाख, तो फॉर 5-7 डेज मेरे को रिलीफ तो मिला। अगर आज मैं 5 करोड़ के डेट में हूँ और मेरे पास 50-60 लाख आ गया, मेरे को 5-7 दिन के लिए तो रिलीफ मिल गया। तो 5-7 दिन के लिए जो मेरे इर्द गिर्द के छिटपुट ट्रेडर जो दोस्त वोस्त, उनको तो लगेगा, उनको मैं बैंक बैलेंस दिखाऊंगा, देख भाई मेरे अकाउंट में बैंक बैलेंस 50, वो बोलेंगे वाह विलास इज ग्रेट गाय, बहुत सही है, और वो सब मेरे पे आएंगे। तो कहने का मतलब उछलने लगेंगे, बट उससे मेरा होना क्या है, मेरा तो इंटरेस्ट बर्डन ही साल का 60 लाख रुपए है भाई साहब, कुछ नहीं होना है, वो मेरे तुरंत खत्म हो जाने, इंटरेस्ट में चला गया, फिर 4 दिन बाद में उसी कंडीशन में आ जाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये छोटे मोटे जो स्टॉक होते हैं इनका भी यही हाल होता है। आपने पता नहीं क्यों नहीं इतने सालों में ऑब्जर्व किया, यस बैंक का क्या हुआ, बहुत लोग आ गए, आई 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 वोंट से हियर कोल स्टार इज लिसनिंग टू मी, बट आई नो कि यस बैंक में हो सकता है अब कुछ बदल गया होगा, लेकिन दैट वाज नॉट द लेवल वेयर पीपल वर गोइंग गागा यहाँ पे। अच्छा मान लो यहाँ पे आपने खरीदा 15 रुपए पे, ये चला गया 20 रुपए, नहीं इधर नहीं, यहाँ आते हैं 15 पे, 25 पे लिया, मेरे दोस्त, एक्चुअल स्टोरी, मेरे दोस्त ने 25 पे लिया, और जब 80 आ गया यहाँ पे तो उसने बोला कि भाई अब तो 200 जाएगा, मैं 200 से पहले नहीं बेचूंगा। मैंने बोला ठीक है, पहले तू निकल के तू दिखा,
जब यहाँ आया तो फिर उसको लगा नहीं और प्राइस पलट जाएगा, एंड एक्चुअली हुआ क्या, 13 आ गया। चलो जेट एयरवेज 150% एक दिन, भूल क्यों गए सब। देखो, आई ट्रस्ट, आई रिमेम्बर माई सी ए फ्रॉम रांची, माई होम टाउन। माई सी ए टुक दिस जेट एयरवेज एट समवेयर अराउंड दिस लेवल 29 या 30 पे लिया था। एंड वन डे ही कॉल्ड मी कि भाई आई एम होल्डिंग जेट एयरवेज और प्राइस चल रहा है 160। मैंने बोला भाई तू बेच दे। बोला नहीं नहीं अब तो 500 पे बेच। क्या हुआ, जैसे ही यहाँ आया एकदम, जहाँ इवन दो ही बुकड इन प्रॉफिट, बट होता क्या है, तो ऐसे झील और पील पे आपको देखना ही क्यों है यार, क्या है इसका चार्ट ही एकदम घटिया है। जब इसके ऊपर तोड़ेगा तो देन वी विल सी कि हाँ कुछ ना कुछ तो बदल रहा है। सुजलॉन इतने सारे एग्जाम्पल है आपके पास, कितने सारे, व्हाई डू यू नीड टू सी ऑल दिस थिंग्स। अच्छा देखो एक मिनट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, टाटा मेटल्स के बारे में मैं बात करता हूँ। जस्ट चेक मेटल्स। मेटल्स, मेटल्स में हो क्या रहा है, ट्रेंड अप ट्रेंड में, बहुत तगड़ा ट्रेंड में, बट आपने ऑब्जर्व किया नहीं किया मेरे को नहीं पता। ये आपका एक तरह से स्विंग था, ये देखो ये बड़ा कैंडल था, इसी पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर फेल हो गया और यहीं पे गैप आया। तो आई वुड से कि ये आपका बड़ा रेजिस्टेंस था, ये वाला जोन, यहीं पे गैप भी था। कहीं ना कहीं इस प्राइस जोन में बड़ा सेलर बैठा हुआ है, फिर से प्राइस ऊपर गया नीचे आ गया। तो आपको क्या लग रहा है अभी, फॉर शॉर्ट टर्म metals have become sell on rise. It's my view कि metals have become sell on rise rather than buy. अगर आपको बाय करना है तो वेट, अगर ये चलेगा तो ये 10-20 रुपए नहीं चलेगा, तो आप इसको 1131 कटने दो, तब बाय करना, अदरवाइज अवॉइड इट। अब सेल में देखो मैं फंस गया। कल मैंने पूछा था मेटल्स चल रहा है, कौन सा मेटल्स पकड़ेंगे, मैंने यही गलती, इवन दो मेरे को एकदम सेंस आ रहा था कि यार ये इसको ऊपर जाने देता हूँ, फिर लॉन्ग करूंगा, बट आई रश्ड एंड मेड दिस मिस्टेक और फंस गया। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, अभी मैं निकल जाऊंगा, जैसे ही इसको टूटेगा तो मैं डबल शॉट कर दूंगा। तो माय सजेशन है इसकी, आप इंटायर मेटल को उठा के देख लो, सबका यही स्टोरी चल रहा है। आप रिट्रेसमेंट के पास होंगे तो जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से प्राइस पलट जाने का एक्सपेक्टेशन करो। हो सकता है 50 पे आके रुका, हो सकता है ये 61 पे आ जाए, तो आपको और भी बेटर प्राइस मिल जाएगा। तो लेट्स वेट फॉर दिस। आप उसको सेम जो मैं अभी बोल रहा हूँ, आप इंट्राडे में देखना, हर हाई सेल हो जा रहा है, हर हाई बाउंस करने के बाद वो सेल ऑफ में बदल रहा है, तो इट्स अ क्लियर साइन ऑफ सेल ऑन राइज रेदर देन बाय एंड डिप एज ऑफ नाउ। हीरो देखते हैं, हीरो आई एम डैम श्योर कि ये ब्रेकआउट देगा। आई गलत होऊंगा तो मैं वही डायलॉग लिखूंगा, आई हैव राइट टू गो रॉन्ग, आई हैव ऑल द राइट टू डू एनी एवरीथिंग बट आई एम नॉट अकाउंटेबल। मतलब हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं कभी भी। देखिए हीरो मोटोकॉर्प में आपको समझाता हूँ, अगर जो ये वीक होगा तो 200 ईएमए के नीचे आएगा वीकली, डेली। अभी हालांकि हम भाव नहीं देते हैं, बट ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, दिस 200 ईएमए इज एक्टिंग एज ए ट्रेंड लाइन। देखो जिसके ऊपर प्राइस टूट के तोड़ के इसी को अब सपोर्ट लेगा, पहले इसी को रेजिस्टेंस ले रहा था, अब सपोर्ट लेगा। दूसरा एक पैटर्न बता रहा है, आप इसको ऐसे देखो कि हॉरिजॉन्टल बाउंड्री बनाओगे तो ये एकदम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था। तीसरा वीकली पे देखोगे कहाँ से उठा है, सपोर्ट से। तो माय व्यू इज कि ये बस टाइम पास चल रहा है, टाइम पास चल रहा है। आज इसने फर्स्ट टाइम 200 डब्ल्यू डीएमए टच किया है, ये आपको आराम से ऊपर चला जाएगा। आप अगर होल्ड कर सकते हो तो करो। आपके पास अगेन यू हैव ए वेरी, मतलब डिफाइंड स्टॉप लॉस है। व्हेन यू हैव ए वेरी डिफाइंड स्टॉप लॉस, बेफिक्र लॉन्ग रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। LIC वेरी स्ट्रॉन्ग, LIC भी हमने अर्ली डे में ही आइडेंटिफाई कर लिया था। आइडेंटिफाई करने में कुछ होता नहीं है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होता है, बस दैट्स इट। सी 200 WM मल्टीपल टेस्ट फेलियर, ठीक है, टेस्ट हुआ यहाँ पे, ये एक प्रीवियस स्विंग था, यहीं पे बेस बनाया, प्राइस फिर से उठा यहाँ पे फिर, और अगले ही जैसे गैप से ऊपर खुला 432 एग्जैक्टली हमने यहाँ बाई किया था। मैं आप जाके देखिए मैंने किस दिन ट्रेडिंग व्यू पे पोस्ट डाला था, इधर ही डाला था
कि दिस टाइम इट्स गोइंग टू बस्ट एंड डूम। और फाइनली ये जो रेजिस्टेंस जोन था इसके ऊपर आज क्लोज दे रहा है, तो आवर टारगेट इज 540, होल्ड इफ यू कैन एंड इट विल कम। सेल में आप लोगों ने कभी सोचा था 150 आ जाएगा? जब हमने इनिशियल डेज में एक्सपेक्ट बोला था कि यहाँ तक आएगा, 70 से 150 1.5 महीने में। भेल में किसी ने सोचा था 3 दिन में? 3 दिन में हमने और हमने पूरा राइड किया, पूरा, not only in my account but with more than 7 8 clients in more than 10 clients in group, you can ask any of them। बट आपको वोलेटिलिटी झेलना होता है, और क्या है, जेके लक्ष्मी एम फिन बेकार है अभी। बेल स्ट्रांग है, कुछ हुआ नहीं है, वी स्टिल होल्ड इन कैश, कुछ नहीं हुआ। आप देखो साइडवेज चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, हर कुछ हुआ ही नहीं है इस पे। और हुआ क्या थोड़ा खांसी बढ़ रही है, फटाफट 2 4 क्वेश्चन करता हूँ। और इंडसेंड स्ट्रांग है, आईसीआईसीआई, लेट्स सी आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई तो आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए क्या है ये, वेरी स्ट्रांग। सी दीज टू, आप ट्रेड करोगे अगर इंट्राडे, तो आपको तो कंफ्यूजन होगा ही ना लाइफ लॉन्ग। और अगर आप ट्रेड करोगे पोजिशनली तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो मैं दो स्टॉक लेता हूँ, टाटा कंज्यूमर एंड एमआरएफ। जो मैंने आज बोला था, इवन तो एमआरएफ हैज फेल्ड, आज फेल कर गया है, मैं लिखना लिखना भूल गया ग्रुप में। आपको देखो इसमें मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू सी दिस वाज द जोन विच वाज टेस्टेड अर्लियर, दिस वाज रिजल्ट डे, नहीं रिजल्ट के एक दिन पहले फुस। बट अगर इतना ही बुरा था, वही वाला, अगर मैं इतना ही बुरा था माँ, तो इसको क्यों नहीं तोड़ा? ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, इट वाज ए क्लासिक्स। वो ऊपर गया, यहाँ पे फेल हुआ, साइडवेज बनाया, फिर से उसी रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया। क्या लगता है? दिस इज हेडिंग फॉर न्यू हाई, वेरी सिंपल। टोरेंट पावर एंड, रुको भाई, वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी आर डन, क्योंकि and torrent power and MRF, yes. See, do you find, I mean, you must know who is promoter of this company, who is CEO of this company and promoter, इसके बारे में जाके पढ़िए। मैं बार बार बोलता हूँ, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पावर सेक्टर कंपनी, टोरेंट पावर, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। एमआरएफ बहुत कुछ नहीं हुआ, आपको दिख रहा होगा, चार्ट इज वेरी क्लीन। आपको ये छोड़ दो, ये ट्रेंड लाइन को इग्नोर करिए आप, ये आप देखो, ये बेस है आपका 426 और अप ट्रेंड में है, ये आराम से बैठे रहो। अब इसके बाद डेली में देखते हैं, ये हमने, अच्छा ये वीकली था, ये डेली था। वीकली में देखिए कुछ नहीं हुआ है, लास्ट वीक शेक डाउन हुआ, आप बैठे रहो। ये था शायद रिजल्ट डे कैंडल, इसको स्टॉप लॉस ले लो, बैठ जाओ, आराम से यहाँ आ जाएगा। एमआरएफ हैज फेल्ड, देखिए एमआरएफ हैज फेल्ड टुडे, विल सी टुमारो। अगर नहीं इस प्राइस के ऊपर गया तो वी आर गोइंग टू बुक लॉस, मेरा तो ठीक ठाक लॉस हो जाएगा बट कोई बात नहीं। अदरवाइज अगर इसके ऊपर चला गया तो दिस वाज ए क्लासिक शेक डाउन टुडे एंड प्राइस इज गोइंग टू हिट दिस लेवल। तीसरा एक और ले लेता हूँ, किसी ने बार बार बोला है, एक इंडिया सीमेंट का कम से कम रटा गया मेरे दिमाग में नाम, इंडिया सीमेंट बहुत धोखेबाज स्टॉक है यार, बट ठीक है, धोखा ही खा खा के आज इतना पैसा बनता है। देखो 2 दिन आप रुको, 2 दिन और वॉच करो, क्या प्राइस इसके ऊपर जाता है कि नहीं। अगर प्राइस इसके ऊपर चला गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जा रहा है तो कीप दिस योर स्टॉप लॉस 180। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन चाहिए होगा, 20% में आपका सारा कुछ नहीं होगा। वी आर नॉट गोइंग टू सेल इट, क्योंकि हमें लगता है इंफ्रा का बूम आने वाला है आने वाले समय में, एंड इंफ्रा में यही सब चलने वाले हैं, सीमेंट सेक्टर बहुत ट्रमेंडस चलेंगे। बजाज फाइनेंस में व्हाट इज देयर टू सी, वी आर लॉन्ग, वी हैवंट सोल्ड अ सिंगल लॉट, नॉट अ सिंगल लॉट, एक भी नहीं बेचा है। आई एम गोइंग टू क्लोज दिस, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन, वी हैव एक्सप्लेन्ड अपोलो, वेरी सिंपल। अच्छा निफ्टी देख लेते हैं भाई,
निफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फार नथिंग हैज हैपेंड। आज एक सिग्नल दिया सेल ऑफ का, बट दिस सिग्नल वाज नॉट, आई थिंक स्क्रीन चला गया मेरा। तो मैं इसको यहीं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट में मैं कल सुबह आपको वीडियो या कुछ शेयर कर दूंगा। अदरवाइज सी एज आई said you yesterday, even though we are witnessing some weakness, but trend is super strong. We are not going to anticipate short as of now। ठीक है, हमने पुट्स लिया है, पुट्स लेके ओटीएम पुट होके हैं। ठीक है, ताकि अगर हम ने कभी गैप डाउन कुछ देखा तो हम अपने आप को बचा लेंगे। हमें सिर्फ गैप डाउन का टेंशन है, अदरवाइज इंट्राडे वी कैन मैनेज, वी हैव आवर स्टॉप लॉस, दैट्स इट। So this is the basic way of trading। You don't need to keep 200 300 stock in your वो we have only some say 100 स्टॉक हैं, उसी में 8 9 स्टॉक में हम घूमते रहते हैं। कुछ नए स्टॉक्स का ज़्यादा नहीं देखना है। वन स्टॉक वाज वी गार्ड, इफ यू रिमेंबर, 250 पे आई सेड नाउ इट्स टाइम टू मेक न्यू हाई। I entered here and I exited exactly here yesterday। क्यों मैं निकला? क्योंकि 6% ऊपर गया, मॉर्निंग हाई के ऊपर गया नहीं। और आप देखो इसका 15 मिनट का कैंडल, मैं निकल गया। ये था ना कैप अप, आखिरी में यहाँ जैसे ही ये तुरंत 278 पे मैं निकल गया। मैं फिर से बाय करूंगा, फिर से अगर यहाँ आ गया था गो अगेन। तो यही तो ट्रेडिंग है। 50,000 क्वांटिटी उठाया, 20 रुपए ऊपर बेचा, 30 रुपए ऊपर, और मस्त। चलिए, थैंक यू वेरी मच। क्लोज करते हैं आज के लिए, गले में दर्द शुरू हो गया है।